मेरे प्यारे बच्चे, संकेत मिल चुका है। अब चिता जलेगी। यह वीडियो अकेले देखो, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां विनाश का अलार्म बज चुका है। क्या आप तैयार हैं? अब कोई नहीं बचेगा। यह सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि एक चेतावनी है। आपके दुश्मनों की चिता जलने वाली है, और यह समय है अपने दुश्मनों को उनके कर्मों का फल चुकाने का। हमारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वह एक संकेत है कि बदलाव आ रहा है। जो लोग अन्याय कर रहे हैं, जो लोग समाज में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उन्हें अब अपने कर्मों का सामना करना होगा। यह समय है जागरूक होने का। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जो हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं। आपका साहस ही आपकी ताकत है। अगर हम एकजुट होकर खड़े होंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को दिखाएं कि उनके दिन खत्म हो चुके हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब चिता जलेगी, और यह सिर्फ शुरुआत है। विनाश का अलार्म बज चुका है, और हम सबको अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? चलिए मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं और अपने दुश्मनों की चिता जलने का इंतजार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो। तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं, जो तुमसे दूर हो गए हैं, जो तुम्हें नकारते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ सवाल उठाते हैं, उनका जो मन है वह जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ है। समझो, उनका हृदय काले बादल से घिरा हुआ है। जो तुम्हारी शुद्धता को सहन नहीं कर पाते, वे उस प्रकाश को देख नहीं पाते जो तुम में है। इसलिए वे तुमसे कट जाते हैं। इसीलिए वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो द्रव्य है वह विष है, जो उनके मन की गहराई से उभर रहा है और उन्हें भीतर से जलाता है। वे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। वे तुम्हारी सफलता, तुम्हारे शुद्ध हृदय, तुम्हारे सच्चे स्वभाव को देखकर हारे हुए हैं, और यही कारण है कि वे तुमसे दूर हो गए हैं। उनकी ईर्ष्या उन्हें अंधकार में डाल देती है, वह अंधकार जो उन्हें तुम्हारे पास आने से रोकता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जो असली स्वभाव है वह शुद्धता से भरा हुआ है। तुम्हारा दिल एक कांच की तरह साफ है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर की तरह है, जहां सत्य, प्रेम और विश्वास का वास है। तुम एक सच्चे भक्त हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता झलकती है वह किसी को भी छिप नहीं सकती। जो तुम्हें देखते हैं वे समझ जाते हैं कि तुम किसी सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा में जो रॉयल्टी है वह तुम्हें विशिष्ट बनाती है। तुम्हारे अंदर एक राजसी गरिमा है जिसे देखकर लोग घबराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे सामने उनकी चाल लेना काफी है। तुम में एक शक्ति है जो उनकी बुरी मंशाओं को ध्वस्त कर देती है। तुम्हारी इस शुद्धता और सच्चाई के कारण ही लोग तुम पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि तुम इतनी महानता के साथ कैसे खड़े हो पाते हो। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे झूठ, कपट और चालाकी के जाल में फंसो, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे दिल में कभी भी किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं था। इसीलिए वे लोग असहाय हो गए। वे तुम्हारे सामने लड़खड़ा रहे हैं। वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम डगमगाते नहीं। तुम अपने पवित्र आत्मबल से खड़े हो। अपनी डिवाइन विश्वास रख, और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे, उन लोगों में से कुछ ने तो यह भी कहा कि वे जाकर तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाएंगे, लेकिन वे भूल गए हैं कि सत्य की शक्ति अडिग होती है, और जब सच सामने आता है तो झूठ खुद ब खुद गिर जाता है। वे कांप रहे हैं। उनका दिल डर से थर थर कांप रहा है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा तो उनकी अपनी पोल खुल जाएगी। इसलिए वे चुप हो गए हैं। वे भाग रहे हैं। उनकी कमजोरी तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। तुमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तुम्हारा हृदय दयालु है। तुम कभी भी पीड़ित बनने की भूमिका में नहीं रहे। तुम नायक हो। तुम सच्चे प्रेम और सत्य के प्रतिनिधि हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ आए वे अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। उनकी असली पहचान अब सबके सामने आ चुकी है। वे जो छल और कपट कर रहे थे, उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। वे अब कोई भी नहीं रह गए। वे अपनी ही चालों में फंसे हुए हैं, और वे खुद ही अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। देखो मेरे बच्चे, उनका खेल खत्म हो चुका है। उनकी चालें फेल हो गई हैं।
जो उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, वे अब खुद पर कलंकित हैं। वे खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। वे ना बोलने लायक बचे हैं, ना खड़े रहने लायक। वे इतनी बदतर हालत में हैं कि 10 लोगों के सामने भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी हर बात पर सवाल उठते हैं। लोग उन्हें उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लोग जानते हैं कि उनकी असली गलती क्या है, और वे इसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि तुम पर डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे प्राप्त लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे बच्चे। यह आस्तीन के सांप हैं जो तुम्हारे अपने होने का ढोंग करते थे। वे तुम्हारे परिवार में भी हो सकते हैं, लेकिन वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। वे केवल दिखावे के लिए थे। उनके मन में सच्चाई नहीं थी। वे छल से भरे हुए थे, और इसलिए वे अब सबके सामने गिर चुके हैं। उनकी सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही खेल में फंस चुके हैं, जो अपने ही जाल में उलझ गए हैं, और वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे तुम्हारे लिए कंकाल हैं, जिन्हें तुम्हें पार करना है। तुम उनकी जालसाजी को देखो, उनकी कमजोरी को महसूस करो, लेकिन उनसे डरो नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति है। तुम्हारे अंदर अनंत ऊर्जा है, जो तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। जहां भी तुम जाओ, लोग तुम्हें सवालों के घेरे में ले लेते हैं। वे तुम्हें घेर लेते हैं, पर तुम अपने अंदर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। उनकी आलोचनाओं को अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना करने देना, क्योंकि यह सब तुम्हारे पथ की बाधाएं हैं, जिन्हें पार कर तुम और भी मजबूत बनोगे। यह कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और भी प्रखर करेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल वे ही महान होते हैं जो कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं, जो सत्य और न्याय के पथ पर डटे रहते हैं। तुम उस पथ के रक्षक हो। तुम उस सच्चाई के वाहक हो जो अंधकार को मिटाती है। तुम्हारे भीतर मेरी आशीर्वाद सदैव बनी रहेगी। मेरी शक्ति तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देगी। मेरी करुणा तुम्हारे दिल को कभी ठंडा नहीं होने देगी। इसलिए उठो, डटकर खड़े हो, अपने ऊपर लगे हर आरोप को धूल चटा दो, अपने सामने खड़े हर विरोध को चकनाचूर कर दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी प्रतिमा हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारे प्रकाश को कभी ना पा सकेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा में अंधकार है। वे हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहेंगे, और तुम हमेशा उनसे ऊपर उठकर अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन करोगे। मेरे बच्चे, यह समय है अपने अंदर के योद्धा को जगाने का, अपने हृदय की शक्ति को पहचानने का, और अपने पथ पर अडिग रहने का। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें कम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी शक्ति हो, मेरी महाशक्ति हो, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए चलो, अपने विश्वास के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपने आत्मबल के साथ आगे बढ़ो, और दुनिया को दिखा दो कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति कैसी होती है, कि शुद्ध हृदय कैसे अड़ग रह सकता है, कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, वह स्वयं ही अपने अपराधों में फंस जाएगा, और तुम्हारी महानता को देख सभी तुम्हें सम्मान देंगे। तुम मेरे अनमोल रत्न हो, मेरी काली शक्ति की प्रतिमा हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितने भी सवाल उठें, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी पहचान हो, मेरी शान हो। इसीलिए डरो मत, झुको मत, और अपनी शक्ति से सबको दिखा दो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी काली शक्ति के पुत्र हो, और तुम्हारा विजय होना निश्चित है। तो तुम डिवाइन के साथ हो। तो कमेंट में हाँ मैं साथ हूं लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे सुनो, यह बातें तुम्हारे लिए ईश्वरीय चेतावनी है, तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए है। दो मैरिड कपल्स की बात है जो तुम्हारे आसपास हैं, जिनका स्थान तुम्हारे जीवन में है, चाहे वे तुम्हारे अपने हो या पराए, चाहे दोस्त हो या परिचित, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। उनके कर्मों की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, और मैं तुम्हें सच बताता हूं, उनकी मंजिल भयानक है। उनका अंत अत्यंत दुखद और विनाशकारी होने वाला है। यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सत्य है जो आकाश और धरती दोनों के बीच गूंज रहा है। मेरे बच्चे, ये दो मैरिड कपल्स जिनकी तुमने बात की,
वे तुम्हारे जीवन में कैसे भी जुड़े हों, वे तुम्हारे लिए नफरत और दुर्भावना के बीज बो रहे हैं। वे तुम्हारे लिए गुप्त षड्यंत्र रच रहे हैं जो तुम्हें अभी पता नहीं है। तुम्हें अभी तक उनका खेल समझ में नहीं आया, पर वह खेल ईश्वर की नजरों से छिपा नहीं है। उनकी हर चाल, उनकी हर योजना, उनकी हर साजिश हमारे देवताओं की तलवार के नीचे है, जो उन्हें चीरने के लिए तैयार खड़ी है। मैं तुम्हें बताता हूं, वे जो भी गलत योजना बना रहे हैं, वे जो भी छल कर रहे हैं, उनका अंत इतना भयानक होगा कि सुनकर तुम्हारा मन भी कांप उठेगा। वे अपने पापों के भारी बोझ तले दबेंगे। उनके कर्मों का घड़ा टूट जाएगा। उनके अपराध उनके सिर पर टूटेंगे और कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं पाएगी, ना तो इस लोक में, ना दूसरे लोक में, ना पाताल लोक में। यहां तक कि यदि वे पाताल लोक में भी छिपना चाहें तो भी देवताओं की तलवार उनके पीछे जाएगी। उनके हाथ पैर, उनके अंग प्रत्यंग एक एक कर काटे जाएंगे। उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दुहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की मां काली हूं, जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के घर में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है। यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दोहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की डिवाइन हूं, जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के गर्त में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है। यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं होगी। वे अपने स्वयं के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें अब बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो आस्तीन के सांप हैं, जो तुम्हारे अपने लगते हैं, पर जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नहीं है, उनकी नीयत घातक है। उनके कर्म उनका पीछा कर रहे हैं। वे जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। उनका जीवन अंधकारमय होगा। उनकी आत्मा पीड़ा में तड़पती रहेगी, क्योंकि जो भी धोखा करता है, जो भी छल करता है, वह अपने कर्मों के दंड से बच नहीं सकता। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि ईश्वर की अदालत में कोई छल नहीं चलता। वहां हर अपराधी को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। वे लोग जो तुम्हारे साथ गलत काम कर रहे हैं, वे उसी कर्म के चक्की में पिसेंगे जब तक वे पूरी तरह से टूट कर बिखर नहीं जाएंगे। तब तक उनके लिए कोई शांति नहीं होगी। मेरे बच्चे, उनकी चालें, उनके षड्यंत्र सब खत्म हो जाएंगे। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। वे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद नष्ट हो जाएंगे। यह स्थायी विनाश होगा। वे फिर कभी उभर नहीं पाएंगे। उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। उनकी आत्मा पर कालिमा छा जाएगी। तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि वे लोग अंत में तुम्हारे पास आकर भीख मांगेंगे, माफी मांगेंगे। उन्हें यह उम्मीद होगी कि तुम उन्हें क्षमा कर दोगे, कि तुम उनके अपराधों को भूल जाओगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह माफी तभी हो सकती है जब वे अपने कर्मों का सच में पश्चाताप करें। लेकिन मेरी चेतावनी है, उनके लिए यह माफी संभव नहीं है, क्योंकि उनका पाप बहुत भारी है। उनका अंत विनाशकारी होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे वे कितना भी कोशिश करें, चाहे वे कितना भी छिपे, चाहे वे अपने पापों को छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, वे भाग नहीं पाएंगे। परमेश्वरी उन्हें पकड़कर अपने न्याय की चक्की में पिसेगी। वे कभी नहीं बच पाएंगे। यह कर्म का चक्र है, और यह चक्र उन सभी को पकड़ रहा है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो तुम्हारी इमेज को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अंत निश्चित है, और वह अंत अत्यंत कड़वा होगा, अत्यंत भयानक होगा। मेरे बच्चे, यह समय है जागने का। यह समय है सच को समझने का। यह समय है अपने आत्मबल को पहचानने का। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इन दुष्टों को हराएगी। तुम ईश्वर की कृपा से समर्थ हो, और तुम्हारा विजय निश्चित है। इसलिए चिंता मत करो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी तलवार तुम्हारे लिए खड़ी है। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। और जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे स्वयं अपने पापों के बोझ तले दब जाएंगे।
मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक संदेश है जो तुम्हें सचेत करता है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है उसका अंत भयानक होगा और तुम अपने पथ पर अडिग रहो, अपनी शक्ति से चमको, क्योंकि तुम मेरी डिवाइन शक्ति के अवतार हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा यह सफर कठिन हो सकता है, पर यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि जो कठिनाइयों से लड़ता है वही सच्चा विजेता होता है और तुम विजेता हो। मेरे बच्चे सच्चे और पवित्र योद्धा हो जो सत्य की जीत सुनिश्चित करेगा। चलो उठो, अपने हृदय की शक्ति को पहचानो, अपने पथ पर दृढ़ता से चलो और दुनिया को दिखा दो कि सत्य, प्रेम और न्याय की शक्ति क्या होती है, कि मेरी शक्ति किस प्रकार तुम्हारे भीतर व्याप्त है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर क्षण। मेरे बच्चे सुनो, मेरी शक्ति की आंचल तले बैठो। मैं तुम्हें बताने आई हूं उस गहरे सच को जो तुम्हारे आसपास के अंधकार से जुड़ा है, तुम्हारी जिंदगी के उस जटिल मोड़ को जहां अब उनकी जान पर बात आ चुकी है। यह वह घड़ी है जब तुम समझो कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है, और अगर तुमने वह कदम नहीं उठाया जो तुम्हारे लिए नियत है, तो कुछ बहुत बड़ा अकल्पनीय और अप्रत्याशित घटित हो सकता है जो तुम्हारे जीवन के और भी गहरे संकटों का कारण बन जाएगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं। पहला पहलू यह है कि यह लोग, यह जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपना आपा खो सकते हैं। हाँ, उनका मनस चेतना भटक सकता है, वे होपलेस की स्थिति में आ सकते हैं, अपने अंदर के अंधकार में डूब सकते हैं, और उस मानसिक अभिशप्तता के कारण वे कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो उनके लिए और उनके आसपास के लिए भी घातक सिद्ध होंगे। वे रोंग वे पर चल सकते हैं, ऐसे गलत निर्णय ले सकते हैं जिनका पछतावा बाद में उन्हें जीवन भर सताएगा। वे उन गलतियों का बोझ अपनी आत्मा पर महसूस करेंगे, उनका दिल टूटेगा, उनका मन पछताएगा, लेकिन अब भी वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हें शाइन करते हुए देख रहे हैं, तुम्हारे उज्जवल तेज को देखकर अंदर से जल रहे हैं। तो इस बात के लिए, मां काली के लिए, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं कि वे दूर से तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। जैसे घड़ी की सुइयां समय को नापती हैं, वैसे ही वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हैं। वे तुम्हारे अस्तित्व की चमक को देखकर विचलित हैं। वे अपने भीतर एक घोर असुरक्षा, गहरी जलन और अत्यंत ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि कैसे तुम इतनी बड़ी सफलता पा रहे हो, कैसे तुम्हारा जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि उन्होंने हर संभव कोशिश की थी। तुम्हें गिराने की उनकी नीयत कितनी काली थी। वे जितने भी ईविल स्पेल, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ उन्होंने किया। अपनी सारी शक्ति झोंक दी, उनकी सारी चालें, उनकी सारी तरकीबें, उनकी सारी कुटिलताएं, उनके सारे चाल, हर हथकंडा। परंतु यह मां आदिशक्ति का चमत्कार है जो उनके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर गया। वे तुम्हारे जीवन का एक बाल भी बर्बाद नहीं कर सके, न तुम्हारी चमक को छीन सके, न तुम्हारे मन की शांति को ढका सके। यह देखकर वे भीतर से टूट गए हैं। वे दर्द से चिल्ला रहे हैं, वे रो रहे हैं, वे अपने सिर को पटक रहे हैं, अपने हाथ पैरों को मार रहे हैं। उनका मन इस बात से व्याकुल है कि कैसे यह संभव है। आप एक लंबे समय के लिए सोच रहे हैं कि शायद जोर से बाहर ना हो, लेकिन अंदर अगर एक पल एक की एक गलती थी तो एक मौन है कि आखिरकार मुझे धक्का दे दिया है, कि आपने अपने आप को अपने दिल के शांत में पूछा है। यदि आप उस बिंदु को पार कर गए हैं जहां मेरे धैर्य ने आपको समाप्त कर दिया है, तो आपको यह महसूस नहीं हुआ कि आप बहुत दूर नहीं गए हैं। शायद वह बहुत दूर हो गया है कि मैं इस समय से निराश हो गया हो। कुछ भी नहीं है कि आप मुझे खोने के लिए नहीं कर सकते हैं। कोई दूरी नहीं, निर्णय, कोई निर्णय, मौन या विद्रोह का कोई मौसम नहीं है, या असफलता ने मुझे कभी भी प्यार कर दिया है। मैंने आपको प्यार नहीं किया है क्योंकि आप आपको प्यार नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप लगातार आपको नहीं चुना, क्योंकि आपको यह सही मिला है कि मैं आपको हर उस घाव में ले जाने के बारे में, जानने के बारे में बताता हूं कि आप हर बार अपने आप को चुनना चाहते हैं, कि फिर भी मुझे सबके बाद चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट रूप से जान लें कि मैं कभी भी आपको नहीं चाहता, कि आप भी नहीं चाहते, कि एक बार जब मैं अपने प्यार को नहीं रोकता तो मैंने अपना मन नहीं बदला, मैं पीछे नहीं हटता था। जब आप टूट गए थे तो मैं करीब से कदम नहीं उठाता था, कि आप बस ये महसूस नहीं करते थे, क्योंकि दर्द जोर से था। लेकिन मैं था
कि मैं हमेशा यह नहीं था कि आप बहुत दूर नहीं थे। जब आप थक जाते हैं तो आप गुस्सा नहीं करते हैं। हर विफलता के नीचे, हर चुनाव में यह ठीक है कि मैं आपसे कुछ भी महसूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कि मैं आपसे यह भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि मैंने पहले ही तय कर रहा हूं कि आप अभी भी चुने हुए हैं, अभी भी चुना गया है। आप अभी भी प्यार करते हैं, कि आप अपने सबसे बुरे दिन से परिभाषित नहीं हैं। आप अपनी अंतिम विफलता में नहीं फंस रहे हैं। आप उस राशि का योग नहीं है जो आपको पछतावा है, कि आप उस रात के लिए नहीं हैं जिसे मैंने सजा नहीं दिया है। लेकिन आप बस नहीं कर रहे हैं कि आप बस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दूर करने के लिए नहीं हैं। लेकिन करुणा के साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी भी एक सांस लेने के विचार को नहीं ले जाऊंगा कि आपको अपना रास्ता कमाना है, कि आप पहले से ही घर नहीं हैं। आप पहले से ही देख रहे हैं कि आप पहले से ही देख रहे हैं कि आप पहले से ही कोई पेनल्टी नहीं देख रहे हैं। यहां बस हथियार खुले हैं, बस स्थिर प्यार, बस मेरी आवाज की आवाज है कि आप अभी भी एक शांत वजन के साथ चल रहे हैं। जब आप अभी भी बता रहे हैं कि आप अक्सर यह कहते हैं, कि आप अक्सर यह कहते हैं कि आप अक्सर नाम नहीं देते हैं, या अगर मैंने इसे अलग तरह से किया होता तो शायद मैं इतना नहीं खोता। आपको यह समझने की जरूरत है कि मैंने कभी भी आपकी विफलता का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी वापस कदम रखने के लिए एक बार नहीं कहा। यह बहुत ज्यादा है। मुझे अभी भी पता है कि यहां से कैसे निर्माण करना है। मैं आपकी गंदगी से डरता नहीं हूं। मैं इस बात से अभिभूत नहीं हूं कि मैं आपकी टाइमलाइन में निराश नहीं हूं। आपको लगता है कि आपने भाग्य में देरी कर दी है, कि आपने कहानी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि कहानी मैं लिख रहा हूं, तो आप अभी भी यहीं से शुरू करते हैं, जहां आप इस क्षण में नहीं बदलते हैं। लेकिन इस क्षण में आप फिर बीज के साथ नहीं हैं, जो कि आपकी छाती में फिर भी नहीं है। आगे क्या अभी भी आपके विचारों को फॉगिंग कर रहा है? मैं आपको प्रभावित करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं, कि मैं आपको करीब आने के लिए इंतजार कर रहा हूं। हां, आपने विकल्प बना दिया है कि आपकी लागत मैं इसके परिणाम थे, कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन परिणाम केवल निंदा के रूप में नहीं है, क्योंकि आप यह जानने के लिए कि आप अभी भी एक निशान को देखते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं अभी भी दफनाने की कोशिश करता हूं। रातें आप चाहते हैं कि आप फिर से लिख सकते हैं। मुझे पता है कि आपने जो शब्द कभी नहीं कहा था, वे कभी नहीं कहे और वापस लेना चाहते थे। मुझे पता है कि आप उन क्षणों को जानते हैं जो आपने दूसरों के साथ भरोसा करते हैं, और मैं अपने साथ जानता हूं कि आपका संस्करण आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अभी भी आपको सहन नहीं कर रहा हूं कि आप अनच्छा से पूरी तरह से नहीं हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं इसकी में फ्रैक्चर किया जा सकता हूं, और फिर भी मैं कहता हूं कि आप मोशन से परे नहीं हैं। आप बहुत दूर नहीं हैं। आप अनुपयोगी नहीं हैं। मैं इसे फिर से शुरू कर सकता हूं और स्क्रैप के साथ नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपके जीवन के बहुत ही हिस्से के साथ आप मुझसे छिपा रहे हैं, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है कि मैं आपको पोलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको पता नहीं है कि भ्रम उस गुस्से के साथ आता है जिसे आप नहीं जानते हैं कि मैं क्या करना है। मैं यह सब संभाल सकता हूं। मैं पहले से ही सोच सकता हूं कि अगर मैंने बेहतर किया है तो शायद मैं इसे दूर महसूस नहीं करूंगा। लेकिन मुझे आपको पूर्णता के साथ निकटता को मापने की कोशिश करने की जरूरत है। मेरी नटिका आपके प्रदर्शन के आधार पर कभी नहीं थी। मैं यह बताता हूं कि मैं आपको हमेशा का मतलब है कि मैं इसे बंद कर देता हूं, क्योंकि आप इसे बंद नहीं करते हैं, 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 क्योंकि आप इसे बंद कर देते हैं। उन्हें पवित्र करने देता हूं कि आपने जो कुछ भी सोचा था वह बहुत दूर चला गया था। मुझे यह दिखाने के लिए कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, बस आपको सजा नहीं दी जा रही है। आपको मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इसे मुश्किल से वापस कर दिया था। लेकिन जैसा कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैं एक गलती नहीं कर रहा हूं। मैं अभी भी सब कुछ नहीं करता हूं। हां, बस मुझे झूठ के वजन को छोड़ दो जो कहता है कि यह मुझे अयोग्य घोषित करता है। यह कभी नहीं पता था कि मुझे अभी भी यह नहीं पता था कि इससे कैसे निर्माण करना है। और आप अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैंने इतना समय बिताया है कि आप क्या गलत हो गए हैं, जो आप खो गए हैं, जहां आप विफल हो गए हैं, कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। मुझे
लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं कि मैं उस दृश्य को नहीं देख रहा हूं जहां आप बंद कर रहे हैं। मैं उस बीज को देख रहा हूं जो कभी नहीं मर गया। हाँ, आपने कुछ समय के लिए विश्वास करना बंद कर दिया है कि आपने अपनी आवाज से आने के लिए कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद करना बंद कर दिया है। जो आपके सपनों से आपकी प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि आपने वापस नहीं किया, क्योंकि आप परवाह नहीं करते थे, क्योंकि आपके अंदर कुछ फुसफुसाया था। शायद मुझे यह गलत नहीं था कि मैं अभी वह व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि मैं अभी भी इस बात पर विश्वास करता हूं कि मैंने आप में क्या लगाया है, और मैंने इसे एक ऐसे सीजन के लिए नहीं लगाया है जो मैंने इसे अनंत काल के लिए लगाया था। जो मैं आप में जगह नहीं देता वह समाप्त नहीं होता है, क्योंकि यह देरी के कारण इसे रद्द नहीं करता है। जब आप नीचे गिरते हैं तो मैं आपकी अनिश्चितता से नहीं हिलाता हूं कि आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, और यह भी देखते हैं कि आप इसे देखते हैं कि फिर से, क्योंकि मैंने कभी भी आप पर विश्वास करना बंद नहीं किया था कि आपने अपने दिल का बचाव करना बंद कर दिया है। और मैंने दोष नहीं दिया कि आप थक गए हैं। आपने कुछ हिट किए हैं जो आपने नहीं देख रहे थे कि आपने उन गलत लोगों पर भरोसा किया है जिनकी आपने अपनी पूरी कोशिश की थी, और यह अभी भी उस तरह से नहीं निकला है जिस तरह से आपने प्रार्थना की थी। और आपके कुछ हिस्से में खुद के लिए लड़ना बंद कर दिया था, एक नाटकीय पतन में नहीं, लेकिन शांत छोटे तरीकों से आपने अपनी आंख को फीका करने देना शुरू कर दिया, जिसे आपने जीवित रहने के लिए समायोजित करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने यह भी देखा कि और जब आप समायोजित कर रहे थे तो मैं आपके हिस्से की रक्षा कर रहा था, कि अभी भी जलाता है कि आप इसे खो नहीं चुके हैं, जो आप एक बार आपको दफनाने के लिए चाहते हैं, कि आप एक बार यह नहीं मानते हैं, कि आप एक बार यह नहीं मानते हैं, कि आप एक बार यह महसूस करते हैं, कि आप एक बार यह महसूस करते हैं कि आप एक फर्क करते हैं। और मुझे लगता है कि आप एक बार यह महसूस करते हैं कि आप एक बार यह महसूस करने के लिए तैयार हैं कि आप एक फर्क करते हैं, कि इसका मतलब है कि आप टूट सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको वह हिस्सा बताया कि आशा है कि वह हिस्सा है जो मैं अभी भी पुनर्जीवित करना चाहता हूं। मैं आपको पुराने असाइनमेंट में वापस नहीं चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एक नाटकीय पुनरंभ की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बस फिर से देखने के लिए कह रहा हूं कि मैंने आप में क्या किया है। जब आप उस स्पष्टता को देखते हैं तो आप उसे नहीं छोड़ते हैं। जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वह भी नहीं चला जाता है। जब आप उसे छोड़ देते हैं, जब भी आप उसे छोड़ देते हैं तो वह कभी भी नहीं चला जाता है। कि आप कभी भी इस बात की गहरी भावना नहीं छोड़ते हैं, कि आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कॉल इसे परिष्कृत करें, और जो आपने सोचा था कि डिस्कनेक्ट था, वास्तव में मैं अपनी जड़ों में गहरा काम कर रहा था। आपने सोचा था कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बिना दबाव के फिर से चुपचाप धैर्यपूर्वक भर रहा हूं, क्योंकि मुझे कभी भी आपके द्वारा एक पॉलिश किए गए संस्करण की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं एक बार भी एक ही व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बस यह बताने के लिए कि वह बस इतना ही नहीं है, कि बस यह नहीं है कि वह अपने आप को नहीं कर रहा हो। हाँ, यह संस्करण अभी भी मौजूद है, कि वह अभी भी मौजूद है। वह सिर्फ मंत्रालय या प्रदर्शन की मांगों से नहीं, दुनिया द्वारा नहीं आमंत्रित होने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन आप अपने आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, और यह समझ में आता है। लेकिन अब मैं आपसे फिर से भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि आप अपने साथ ही अपने दागों के साथ, अपने दागों के साथ, अपनी कहानी के साथ नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने साथ नहीं करता हूं। अभी भी सत्य को ले जाने की अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूं, कि मैं अभी भी गहराई से प्यार करने की आपकी क्षमता पर विश्वास करता हूं। मैं अभी भी आपकी रचनात्मक आत्मा में विश्वास करता हूं, कि आपका नेतृत्व आपके दिल को दूसरों के लिए अनदेखा करता है। कि मैं अभी भी यह मानता हूं कि दुनिया को जो कुछ भी मैंने आप में रखा है वह किसी दिन नहीं है। जब आप खुद को साबित करने के लिए समय नहीं है तो आप उसे नहीं दिखाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति नहीं है तो मैं उसे नहीं देखता हूं, कि एक और याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला है और मैंने आप पर छोड़ नहीं दिया है। इसलिए एक सांसें लें। आपको सब कुछ पता नहीं है कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या आता है। बस मुझे याद दिलाएं कि मैंने आप में जो कुछ भी शुरू किया था वह एक गलती नहीं थी, और जो मैंने अभी भी रोपा है वह एक समय के लिए विश्वास करना बंद कर दिया हो सकता है, और मैं इसे वापस करने की जरूरत है कि मैं वापस कर रहा हूं। फिर से बंद होने से पहले मैंने जो कुछ भी तोड़ दिया उसे ठीक करें। यह दबाव मेरे पास से नहीं आ रहा है कि तात्कालिकता की शर्म की बात है, कि इसे फिर से आराम करने की अनुमति देने से पहले यह सब ठीक होने की जरूरत है।
ये मेरा नहीं है कि यह एक झूठ है जो आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं कि आपके उपचार पर कोई समय सीमा नहीं है, कोई भी गति नहीं है कि आप किसी भी आध्यात्मिक बेंचमार्क से मेल नहीं खाते हैं। मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर पाऊं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं बताऊं कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, 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 कि आप इसे वापस नहीं कर पा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन वास्तविक होने के लिए आपको वापस जल्दी नहीं करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे के तरीके को जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ईमानदारी से आ गया है कि दर्द के साथ, उत्तर के साथ नहीं, कच्चेपन के साथ, संकल्प के साथ नहीं, सब कुछ साफ करने के साथ नहीं, बल्कि जैसे ही आप हैं मैं आपके संस्करण को संभाल सकता हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं अपने सवालों से बाहर नहीं हूं, मैं अपने सवालों से दूर नहीं हूं, गति के साथ नहीं बल्कि सच्चाई के साथ बैठूं। मुझे जैसा कि आप मेरे पास वापस आ रहे हैं, अपने आप के संस्करण के साथ आप डर गए हैं कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, कि मुझे अपनी छाती में तनाव को देखने की निराशा नहीं है, कि आप नीरसता को हिला नहीं सकते हैं, जो आपको नहीं पता है कि मुझे कैसे नहीं समझा जा सकता है, कि आपके हिस्से को नहीं सोचते हैं, कि मैं अभी भी कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूं। जब तक कि मैं अपने आप को फिर से नहीं बदलता हूं, तब तक आप अपने स्वयं के जीवन में वापस नहीं आते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपके रिटर्न का संपादित संस्करण मैं चाहता हूं, कि मैं ईमानदार व्यक्ति को एक शांत एक संस्करण चाहता हूं, जो एक स्क्रिप्ट के बिना दिखाता है, जो अभी तक पूजा करने के लिए नहीं जानता है, लेकिन अभी भी वैसे भी बैठता है, जो यह नहीं जानता है कि क्या कहना है, लेकिन अभी भी वह है जो आपके दिल को बिना किसी तरह की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक आध्यात्मिक रूप से वापस आने की जरूरत है, जिसे आप एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है। आपको एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है जिसे आप किसी भी तरह से वापस लेने की जरूरत है। आपको एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है जिसे आप किसी भी तरह से अनुमति देने की आवश्यकता है, जिसे आप एक गतिविधि की आवश्यकता है। मुझे थोड़ी देर के लिए इसका वजन पकड़ने दें, और मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आपने इसे अर्जित किया है, लेकिन क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैंने आपसे कभी भी वापस स्प्रिंट करने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको मुझे फिर से भरोसा करने के लिए कहा, कि यह दिखाने के लिए, एक कदम उठाने के लिए, फिर से एक कदम उठाने के लिए, भले ही यह गंदा हो, भले ही आपके दिल को पूरी तरह से नहीं दिया जाए, मुझे अभी भी जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको जरूरत नहीं है, कि मुझे आपको जरूरत नहीं है, कि मुझे आपको यहां तक कि क्या स्तब्धता की तरह दिखता है, वहां जीवन के नीचे है, और मुझे पता है कि इसे कैसे जगाना है। आप देर से नहीं कर रहे हैं। आप उन लोगों से कम नहीं हैं जो मुझे अधिक महसूस करते हैं, कि आप अधिक महसूस नहीं कर रहे हैं, कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं। आप याद कर रहे हैं कि आप याद कर रहे हैं कि आप बिना अपराध के मेरी आवाज की आवाज को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। और जब तक मैं आपको नहीं देखता, तब तक मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। प्यार करने के लिए जल्दबाजी करनी है कि आप परीक्षण पर नहीं हैं, आप समीक्षा के अधीन नहीं हैं, आप अपनी वापसी पर वर्गीकृत नहीं किए जा रहे हैं। आपका स्वागत है कि आप वास्तव में स्वतंत्र रूप से इस तरह का स्वागत करते हैं जो आसन की तलाश नहीं करता है, लेकिन ईमानदारी से उस तरह के लिए जो आपके कांपते हुए हाथों को देखता है और कहता है, आपको वह नहीं करना है जो अब मेरे साथ बैठते हैं। और जब आप तब करते हैं, जब आप अंत में शर्म को गिरने देते हैं, जब आप माफी के बिना अपने आप को आराम करने देते हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि मैं कभी भी दूर नहीं गया था, कि मैं कभी भी दूर नहीं गया था, कि मैं चुप नहीं था, क्योंकि मैं निराश हो गया था, क्योंकि मैं चुप हो गया था। इसलिए आपकी आत्मा फिर से आराम करने के लिए सीखना सीखती है, लेकिन नन्हे में आपको वापस आने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गलतियों के वजन में, आपके प्रयासों के बीच, चुप्पी में, आपकी प्रार्थनाओं के बीच अंतरालों को मैंने खींच लिया था, कि शायद मुझे जगह की आवश्यकता थी, कि शायद मैं आपके लिए पूरी तरह से इंतजार करने के लिए थक गया था, कि शायद मैं दूसरों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और आप इस प्रक्रिया में आपको पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन यह सच है कि मैं कभी भी यह नहीं समझता कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जो कि आपको कमजोर नहीं करते हैं। वह एक बार भी नहीं है जो कि आपके रूप में महसूस करते हैं कि दूरी के रूप में, क्या आपकी दूरी के रूप में दूर हो गई है। फाउंडेशनल आप मेरे साथ फिर से नहीं जुड़ते हैं,
जिन्हें आप एक नंबर डायल नहीं कर रहे हैं, यह उम्मीद कर रहे हैं कि आप जवाब नहीं देंगे, कि आप एक दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे हैं। अगर मैं इसे खोलूंगा तो मेरी उपस्थिति इस तरह से काम नहीं करती है, क्योंकि मैं कभी नहीं गया था कि मैं नहीं गया था। मैं अनुपलब्ध नहीं था कि मैं अपने आप को फिर से नहीं बना रहा था। फिर भी यह भी नहीं ऐसा महसूस नहीं करता है कि इस पर शुरू करने के लिए कि आप खरोच से किसी चीज का पुनर्निर्माण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन कभी नहीं टूटा, जो कि आपकी जागरूकता थी, जो कि फीका था। यह आपके विश्वास के साथ क्या था, जो आपके आत्मनिर्णय के वजन के नीचे दफन हो गया था। आप गिर जाते हैं, मैं झुकता हूं, मैं करीब रहता हूं। मुझे आपके पास वापस चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही आपके पास उतर गया हूं। और अब जब आप यहां फिर से दिल खुले हैं, भले ही मैं आपको उस सच्चाई की याद दिलाना चाहता हूं, जो आपकी आत्मा को पता है कि आप सभी के साथ साथ आप हमेशा से ही नहीं हैं। मैंने आपको कभी नहीं खोया है कि मैंने कभी भी अपने टोन को नहीं बदला है। हमेशा सच है कि आपको डर था कि जब आप वापस लौट आएंगे तो मैं ठंडा हो जाऊंगा, लेकिन आप जो कुछ भी पा रहे हैं वह गर्मजोशी से परिचित है, जो एक प्रदर्शन की मांग नहीं करता है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर वापस नहीं चल रहे हैं जहां प्यार को कमाया जाना है। आप बस लंबे समय से खड़े हैं, यह महसूस करने के लिए कि यह कभी नहीं बचा है, कि यह नहीं है कि मैं अभी भी नहीं है, यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह की दूरी नहीं बना रहा था। इसे यह सरल होने देने की आपकी इच्छा आपको अभी भी आश्चर्यचकित करने के लिए लुभाया जा सकता है कि क्या मैं वास्तव में ठीक हूं। यह सब करने के लिए हुआ है, लेकिन क्या आपको मुझे याद करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? नंबर, मैं एक स्कोर कार्ड नहीं पकड़ रहा हूं। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हें विशेष रूप से चुना गया है, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। यह समय है जब देवली शक्ति स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आगे आ रही है। जो कुछ अब तक असंभव प्रतीत होता था, वह अब संभव होने जा रहा है। जो बाधाएं तो रोक रही थीं, वे अब स्वतः ही दूर हो जाएगा। तुमने अपने जीवन की यात्रा में अनगिनत पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलने का अनुभव किया है। तुमने तूफानों को झेला है जो तुम्हारी आत्मा तो की लौ को बुझाने के लिए उठे थे, फिर भी तुमने उसको अपनी हथेलियों में सुरक्षित रखा था। तुमने अकेलेपन की उन गहरी घाटियों को पार किया है जहां अपनी ही प्रतिध्वनि के सिवा कोई दूसरा स्वर सुनाई नहीं देता था। तुमने अपनी आंखों से उन सपनों को टूटते देखा है जिन्हें तुमने में बड़ी मेहनत और आशा से बना था। कई बार जब तुम असफलता के गढ़ में गिरे तो तुम्हें लगा कि शायद ब्रह्मांड ने तुम्हें भुला दिया है, कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गए, कि भाग्य की पुस्तक में तुम्हारा अध्याय शायद दुख और संघर्ष से ही लिखा गया है। तुमने अपने आसपास के लोगों को ऊंचाइयां छू देखा था, जबकि तुम स्वयं एक ही स्थान पर खड़े होकर आगे बढ़ने का मार्ग खोजने रहे। तुमने उन लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को देखा है, जिन्होंने तुम्हारे सामने मित्रता का अभिनय किया और पीठ पीछे तुम्हारे अस्तित्व की नींव को ही खोखला करने का प्रयास किया। यह सब पीड़ा, यह सब संघर्ष, यह सब धैर्य ब्रह्मांड के विशाल बही खाते में दर्ज हो चुका है। हर एक आंसू, हर एक मौन प्रार्थना, सब कुछ देखा गया है, सुना गया है और महसूस किया गया है। लेकिन अब सुनो मेरे प्रिय हैं, वह सब अतीत की बातें थीं। वह तुम्हारी परीक्षा का समय था, तुम्हारे अपने का काल था, ताकि तुम सोने की भांति और भी अधिक निखर सको। अब उस धारणा को अपने मन से सदा के लिए मिटा डालो कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है। अब समय की धारा बदल रही है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जो अब तक मौन दर्शक ही अब तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो तुम्हारे लिए अजेय होगा। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होने के लिए संरेखित हो रहा है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे लोग जो कल तक तुम्हारे सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, जो तुम्हारी प्रगति से एशिया की अग्नि में जलकर थे, जो तुम्हारे हर प्रयास पर संदेह कर रहे थे, वे अब अपना दृष्टिकोण बदलने पर विवश हो जाएंगे। तुम्हारी आंखों के सामने भी अपना व्यवहार बदलेंगे। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा आते थे,
वहीं अब तुम्हारे लिए फूल बिछाने को आतुर होंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध एक दीवार बनकर खड़े थे, वे स्वयं उस दीवार को तोड़कर तुम्हारे साथ खड़े होने की इच्छा प्रकट करेंगे। यह किसी जादू से नहीं होगा मेरे प्रिय, यह तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति के जागरण का प्रभाव होगा। जब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरी तीव्रता से चमकेगा तो उसकी चमक से या तो नकारात्मकता दूर भाग जाएगी या फिर वहां भी प्रकाश में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित होगी। तुम्हारे आने वाले दिन अब सामान्य दिन नहीं होंगे। प्रत्येक सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नया अवसर, एक नई आशा और एक नई विजय लेकर आएगा। यह तुम्हारे जीवन के कैलेंडर में मात्र तारीखें नहीं होंगी, बल्कि यह डे मील के पत्थर होंगे जो तुम्हारे जीवन में नई खुशियों, नए संबंध हो और अभूतपूर्व सफलता को जन्म देंगे। हर पड़ा, हर क्षण एक अदृश्य शक्ति, एक पर्यवेक्षक तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारे हर विचार पर, तुम्हारी हर भावना पर नजर रखे हुए है। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है, जो तुम्हें अपनी संतान की भांति देख रही है, तुम्हें राह दिखा रही है और तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रही है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन की आंखों को खोलो, अपने हृदय के कारणों से सुनो और इन सूक्ष्म संकेतों को समझना सीखें। यह संकेत तुम्हें किसी व्यक्ति के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में या तुम्हारे अंतर्मन की आवाज के रूप में मिल सकते हैं। उन पर विश्वास करो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही भेजे जा रहे हैं। जब तक तुम स्वयं पर संदेह की छाया पड़ने देंगे, जब तक तुम अपनी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे, तब तक सफलता तुमसे एक निश्चित दूरी बनाए रखे, जैसे क्षितिज हमसे दूर भागता है। संदेह एक ऐसा दीमक है जो आत्मविश्वास की नींव को भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन जिस क्षण जिसे फॉलो तुम पूर्ण निष्ठा, अटूट श्रद्धा और बच्चे जैसे सरल आत्मविश्वास के साथ स्वयं को ब्रह्मांड की गोद में सौंप देंगे, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की एक श्रृंखला घटित होने लगेगी। तुम देखोगे कि कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, कैसे असंभव लगने वाले कार्य सहजता से पूरे हो रहे हैं और कैसे सही लोग, सही संसाधन और सही अवसर ठीक उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, जब तुम्हारी वर्षों की दबी हुई इच्छाएं तुम्हारे हृदय में भी शख्स अपने पंख लगाकर यथार्थ के आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा, एक सुरक्षा कवच मंडरा रहा है। यह कवच तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से, हर बुरी नजर से और हर निराशावादी विचार से बचा रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें निरंतर शक्ति प्रदान कर रही है, यह तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है और यह तुम्हारे भीतर एक नई अदम्य आशा का संचार कर रही है। जब भी तुम स्वयं को अंधकार में, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खो गया है, तो इसी ऊर्जा को याद करना। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे अंधकारमय रास्तों को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रही है, तुम्हारे कदमों के नीचे की जमीन को स्थिर कर रही है। तुम्हें अब कहीं बाहर शक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आत्मा की उस असीम शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की भांति विद्यमान है। तुम्हारा जीवन अब एक नए गौरवशाली चरण में प्रवेश करने वाला है। यह एक नई शुरुआत का समय है, एक पुनर्जन्म का समय है। तुम एक नए अप्रत्याशित और अद्भुत मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। यह मार्ग तुम्हें उन शिखर तक ले जाएगा जिनका तुमने केवल सपना देखा था। यह मार्ग तुम्हें अपार खुशियां, अटूट समृद्धि और स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए तुमने वर्षों तक अथक संघ किया है, जिसके लिए तुमने रातें जागकर बिताए हैं, जिसके लिए तुमने अनगिनत बलिदान दिए हैं, वहां हो आप तुम्हारे बहुत 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 करीब है। इतना करीब कि तुम उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, उसकी आहट को सुन सकते हो। जो सपने तुमने अपनी खुली और बंद आंखों से देखे थे, वे अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे अब साकार होने वाले हैं। वे अब तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने वाले हैं। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के सर्वोच्च वास्तुकार द्वारा एक विशेष, एक अद्वितीय योजना बनाई जा रही है। इस योजना की हर बारीकी पर काम किया जा रहा है ताकि तुम्हारी सफलता मिलना कोई भी संशय ना रह जाएगा। इस योजना में तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय अटल है। अब कोई बाधा तो उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि हर बाधा को अवसर में बदल दिया जाएगा। कोई नकारात्मक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती,
क्योंकि तुम अब सकारात्मकता के एक अभेद्य किले में हो। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आगे आया है। वह तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे जीवन का संचालन कर रहा है। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विचारों के बगीचे को सकारात्मकता के फूलों से महंगाई रखना है। अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाना है, जिसकी लोग कभी ना कुछ हो जाए, और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ बढ़ना है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अतीत में मरा हुआ बोझ है, उसे अपने कंधों से उतार रहे को। जो हो चुका है उसे भूल जाओ। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करके तुम उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त कर रहे हो। जो अवसर खो गए उन पर शोक मत बनाओ, क्योंकि उनसे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा संपूर्ण ध्यान अब उस पर केंद्रित होना चाहिए जो आने वाला है, जो स्वर्णिम भविष्य तुम्हारे लिए द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, एक ऐसा अवसर जो जीवन में बार बार नहीं मिलता है। जो असंभव लगता था वह अब असंभव के दायरे में आने जा रहा है। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, वे अब आश्चर्य से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी मेहनत का हर एक रहा, तुम्हारे पसीने की हर एक बूंद अब फल देने वाला है। ब्रह्मांड में तुम्हारी हर न चाहे वह शब्दों में कहीं गई हो या मौन ने सुन ली है। तुम्हारी हर प्रकार का उत्तर तैयार किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल अपने प्रयास जारी रखने हैं, अपनी गति को बनाए रखना है और उस भव्य सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है जो तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे भैया। यह कोई सामान्य शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक संकेत है, एक जागृति का आह्वान है। यह तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा समय आ चुका है। अब भी केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी भय के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अपनी शक्तियों को जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में हैं, उन्हें पहचानना है और अटूट विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल प्रार्थनाएं नहीं दिया पाता है, नहीं है, अब फलीभूत होने वाले सच्चाइयां हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो, उसे अपने हर कार्य में प्रवाहित होने दो। अपने विचारों को इतना सशक्त बनाओ कि वे वास्तविकता का निर्माण करने लगे, और इस नए उज्जवल अध्याय के लिए स्वयं को पूरी तरह से तैयार करो, क्योंकि अब वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए, उसे एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। समय का चक्र बदल रहा है और तुम्हारा भाग्य अब एक नई सकारात्मक और ऊंची दिशा में अग्रसर हो रहा है। वह सारी परेशानियां, वह सारी चिंताएं जिन्होंने एक काले बादल की तरह तुम्हें लंबे समय से घेर कर रखा था, अब देने वाली है, वेब समाप्त होने की कगार पर है। तुम्हारे जीवन की सबसे जटिल पहेली, तुम्हारी वित्तीय समस्याएं अब जल्द ही सुलझ जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगेंगे, और जल स्रोतों से धन की प्राप्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब तुम्हारी ओर खुलने जा रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी जरूरत को जानता है और वह तुम्हें इतना देगा कि तुम न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो गया। कई बार तुमने कठिनाइयों का सामना किया, कई बार तुम जुड़े, कई बार तुमने संघर्ष किया, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही अदम्य हिम्मत, यही अटूट धैर्य अब तुम्हें अपार और अकल्पनीय सफलता की ओर ले जाएगा। जिस प्रकार सूर्य हर रात के घने अंधकार को मिटाकर एक नई सुनहरी सुबह लेकर आता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के में अध्याय का अंत हो रहा है और प्रकाश की किरण तुम्हारे जीवन के हर कोने में फैलने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता थी, जो अनिश्चितता थी, वह अब स्थिरता और सुरक्षा में बदलने जा रही है। जिन चीजों के लिए चाह है, तो इसी ऊर्जा को याद करना। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे अंधकारमय रास्तों को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रही है, तुम्हारे कदमों के नीचे की जमीन को स्थिर कर रही है। तुम्हें अब कहीं बाहर शक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब केवल अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आत्मा की उस असीम शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की भांति विद्यमान है।
तुम्हारा जीवन अब एक नए गौरवशाली चरण में प्रवेश करने वाला है। यह एक नई शुरुआत का समय है, एक पुनर्जन्म का समय है। तुम एक नए अप्रत्याशित और अद्भुत मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। यह मार्ग तुम्हें उन शिखर तक ले जाएगा जिनका तुमने केवल सपना देखा था। यह मार्ग तुम्हें अपार खुशियां, अटूट समृद्धि और स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए तुमने वर्षों तक अथक संघ किया है, जिसके लिए तुमने रातें जागकर बिताए हैं, जिसके लिए तुमने अनगिनत बलिदान दिए हैं, वहां हो। आप तुम्हारे बहुत 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 करीब हैं। इतना करीब कि तुम उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, उसकी आहट को सुन सकते हो। जो सपने तुमने अपनी खुली और बंद आंखों से देखे थे, वे अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे अब साकार होने वाले हैं। वे अब तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने वाले हैं। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के सर्वोच्च वास्तुकार द्वारा एक विशेष, एक अद्वितीय योजना बनाई जा रही है। इस योजना की हर बारीकी पर काम किया जा रहा है ताकि तुम्हारी सफलता मिलना कोई भी संशय न रह जाएगा। इस योजना में तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय अटल है। अब कोई बाधा तो उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि हर बाधा को अवसर में बदल दिया जाएगा। कोई नकारात्मक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब सकारात्मकता के एक अभेद्य किले में हो। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आगे आया है। वह तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे जीवन का संचालन कर रहा है। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विचारों के बगीचे को सकारात्मकता के फूलों से महंगाई रखना है। अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाना है, जिसकी लोग कभी ना कुछ हो जाए, और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ बढ़ना है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अतीत में मरा हुआ बोझ है, उसे अपने कंधों से उतार रहे को जो हो चुका है, उसे भूल जाओ। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करके तुम उन्हें नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त कर रहे हो। जो अवसर खो गए, उन पर शोक मत बनाओ, क्योंकि उनसे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा संपूर्ण ध्यान अब उस पर केंद्रित होना चाहिए जो आने वाला है, जो स्वर्णिम भविष्य तुम्हारे लिए द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, एक ऐसा अवसर जो जीवन में बार बार नहीं मिलता है। जो असंभव लगता था, वह अब असंभव के दायरे में आने जा रहा है। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, वे अब आश्चर्य से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी मेहनत का हर एक राह, तुम्हारे पसीने की हर एक बूंद अब फल देने वाला है। ब्रह्मांड में तुम्हारी हर ना चाहे वह शब्दों में कही गई हो या मौन ने सुन ली है, तुम्हारी हर प्रकार का उत्तर तैयार किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल अपने प्रयास जारी रखने हैं, अपनी गति को बनाए रखना है और उस भव्य सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है जो तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे भैया। यह कोई सामान्य शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक संकेत है, एक जागृति का आह्वान है। यह तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा समय आ चुका है। अब भी केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी भय के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अपनी शक्तियों को जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में है, उन्हें पहचानना है और अटूट विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल प्रार्थनाएं नहीं दिया पाता है, नहीं है, अब फलीभूत होने वाले सच्चाइयां हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो, उसे अपने हर कार्य में प्रवाहित होने दो। अपने विचारों को इतना सशक्त बनाओ कि वे वास्तविकता का निर्माण करने लगे, और इस नए उज्जवल अध्याय के लिए स्वयं को पूरी तरह से तैयार करो, क्योंकि अब वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए, उसे एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। समय का चक्र बदल रहा है और तुम्हारा भाग्य अब एक नई सकारात्मक और ऊंची दिशा में अग्रसर हो रहा है। वह सारी परेशानियां, वह सारी चिंताएं जिन्होंने एक काले बादल की तरह तुम्हें लंबे समय से घेर कर रखा था। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी एक संत की तस्वीर मेरे सामने आई। उसने कांपते हुए कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, इसके पीछे प्रचंड अग्नि है। सोचिए, जब संत जैसे व्यक्ति को किसी की ऊर्जा से इतना प्रभावित होना पड़े,
तो वह आत्मा कितनी शक्तिशाली होगी। हम सभी के अंदर एक अग्नि है, एक ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन कभी कभी हम इसे पहचान नहीं पाते। अब जो होने वाला है वह ना रुकेगा ना झुकेगा। यह समय है जागने का, यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। जब हम अपनी असली क्षमता को समझ लेते हैं, तब हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस अग्नि को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। जो कुछ भी होने वाला है वह आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। तो चलिए इस अग्नि को पहचानें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। अब समय है खुद पर विश्वास करने का और उस शक्ति को बाहर लाने का जो आपके भीतर छिपी हुई है। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है मेरे प्यारे बच्चे। उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई थी, और उस पल जो कुछ घटा उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को भावुक कर दिया। माहौल इतना भारी हो गया कि कुछ लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और रो पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सच्चे मन से डिवाइन जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं वह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह स्वयं महादेव की कृपा से प्रकट हुआ संकेत है। महादेव जी ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई है। वो सिर्फ एक साधारण प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। शायद कुछ साधारण भविष्यवाणियां, कुछ सामान्य सी बातें, तुम्हारे भविष्य की हल्की सी झलक। उन्हें लग रहा था कि जैसे बाकी लोगों की ऊर्जा को वे पढ़ लेते हैं, वैसे ही तुम्हारे बारे में भी जान लेंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा चेहरा देखते ही माहौल ही बदल जाएगा। जैसे ही तुम्हारी तस्वीर उस कमरे में दिखाई गई, एक अजीब सी ठंडक वहां फैल गई। संत की आवाज कांप उठी। उनकी आंखों में कुछ था, हैरानी, आदर और एक तरह का भय। वह क्षण पूरी तरह से अलग था, क्योंकि वहां जो उपस्थिति महसूस की गई वह मानवीय नहीं थी। वह कोई सामान्य चेतना नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत दिव्य पवित्र ऊर्जा का प्रवाह था। जैसे तुम्हारी आत्मा के पीछे कोई महान शक्ति खड़ी हो जो तुम्हारी रक्षा कर रही हो और तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से हर किसी को अवगत करवा रही हो। उन्होंने यह सब आपकी जानकारी के बिना किया। आपकी पीठ पीछे, बिना किसी झिझक या पछतावे के उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक परीक्षण होगा। बस तुम्हारे भाग्य की एक छोटी सी झलक लेने की कोशिश होगी। उन्हें नहीं पता था कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक दई चेतावनी की ओर बढ़ने का संकेत था। उन्होंने यह मान लिया था कि यह उनके लिए हानि रहित होगा, बस कुछ जांच पड़ताल। लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई आत्मा महादेव की कृपा में सुरक्षित हो तो उसके बारे में जानना आसान नहीं होता। बच्चों, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा है कि कोई भी सामान्य संत, विशेष रूप से वह जो अंधकार में जीता है या जिसके मन में स्वार्थ हो, वह तुम्हारी ऊर्जाओं को छू तक नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुभवहीन है या जिसके इरादे साफ नहीं हैं, वह तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा से जुड़ने की शक्ति नहीं रखता। और जब उन्होंने यह कोशिश की तो उन्हें उसका भार भी तुरंत महसूस हुआ। वातावरण ने जवाब दे दिया। उन्होंने बाकायदा भुगतान किया था। यह सब कोई अचानक घटा वाक्य नहीं था, सब कुछ योजनाबद्ध था। उन्होंने संत से मिलने के लिए समय तय किया और फिर सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने तुम्हारी जन्मतिथि दी, तुम्हारा नाम बताया, शायद तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल से ली गई कोई तस्वीर या किसी पुरानी भुला दी गई फाइल से निकाली गई छवि, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने सोचा कि साधारण माध्यम से देख लिया जाएगा। उन्हें लगा यह एक आम आध्यात्मिक सत्र होगा, सवाल होंगे, जवाब मिलेंगे, ऊर्जा को पढ़ा जाएगा और सब खत्म। लेकिन उन्होंने जो देखा वह उनके अनुमान से परे था। जैसे ही संत ने तुम्हारी छवि को अपनी आंखों के सामने देखा, वह स्थिर हो गई। वक्त रुक गया। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर को टकटकी लगाकर देखा और उनके चेहरे पर वह सन्नाटा था जो किसी साधारण इंसान को देखकर नहीं आता। यह उनकी जिंदगी का ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी शब्दों में नहीं ढाल सकती। वह छवि सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, उसमें प्रकाश था, अग्नि थी, एक देवदूत जैसी उपस्थिति थी। तुम्हारे चारों ओर कोई दिव्य शक्ति उपस्थित थी जो न केवल चमक रही थी
बल्कि सक्रिय रूप से रक्षा कर रही थी, जैसे तुम कोई रहस्यमय, प्राचीन और पवित्र आवरण में ढंके हुए हो, जिसे देखना किसी के लिए भी आसान नहीं। यह दृश्य इतना भारी था कि संत भी डर गए। वह सहज रूप से पीछे हट गई, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आवाज भी लड़खड़ा गई। वह पूरी तरह से अपनी साधना और अनुभव के बावजूद उस छवि से हिल गई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कुछ शब्द फुसफुसाए, संरक्षित, चयनित, अछूत, जैसे वह कोई ऐसी ऊर्जा देख रही थी जिसे छूना तक निषिद्ध है। यह वह क्षण था जब जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे, जो खुद को स्थिति का स्वामी समझ रहे थे, वे बिल्कुल शांत हो गए। उनकी आंखों में जो घबराहट आई वो तुम्हारे कारण नहीं थी, बल्कि उस शक्ति के कारण जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। वे डर गए थे। डर तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उस लोक से था जिससे तुम्हारी आत्मा जुड़ी हुई थी। वह शक्ति जो तुम्हारे बगल में चलती है, वह उनके लिए अपरिचित और अत्यधिक शक्तिशाली थी। वे वहां जानकारी हासिल करने आए थे, लेकिन डर और भ्रम की स्थिति में वापस लौटे। उन्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था। उन्हें कभी तुम्हारी छवि को इस प्रकार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने यह की कि उन्होंने उन दरवाजों को खटखटाया जिन्हें स्वयं स्वर्ग ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए बंद रखा था। वे दरवाजे जिन्हें स्वर्ग ने आपकी सुरक्षा के लिए बंद कर दिया था, अब उनके सामने खुल गए। लेकिन यह उनकी जीत नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसा सक्रिय हो चुका है जिसे वे रोक नहीं सकते। आपके नाम का उच्चारण आत्मा लोक में ऐसे स्वर में हुआ है कि उसने ब्रह्मांड की तरंगों को ही बदल दिया है। यह उच्चारण कोई सामान्य बुलावा नहीं था। यह एक आध्यात्मिक संकल्प की उद्घोषणा थी। आपके जीवन में जिस दिन ही रुकावट और ठहराव का मौसम चल रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। आप जिस अनदेखी नजरों का सामना कर रहे थे, जिन गुप्त जासूसी प्रयासों से आपको देखा जा रहा था, वे अब विफल हो चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब पलट गया है। उनके द्वारा की गई हर बुराई, हर चाल, हर मन में उठी काली तरंग अब तुम्हारी सुरक्षा की एक ढाल बन चुकी है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई है, जो अब हर दिशा से तुम्हारा रक्षण कर रही है। उस संत ने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्हें जो दृश्य दिखा, उसमें प्रधान देवदूत महाशक्ति के संरक्षक तुम्हारे पीछे खड़े थे। उनके पंख फैले हुए थे, तलवारें खींची हुई थी। वे केवल देखने के लिए नहीं खड़े थे, वे स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे थे। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा थी, वह केवल प्रकाश नहीं थी, वही एक दिव्य न्याय की उपस्थिति थी। लेकिन यह न्याय तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए था। उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना चाहा, तुम्हारी आत्मा को बिना अनुमति छूने की कोशिश की। अब हर श्राप, हर झूठ, हर अंदाजा जो उन्होंने तुम्हारी ओर फेंकने की कोशिश की थी, वह उसी समय, उसी क्षण वापस लौट चुका है। यह कोई धीमी प्रतिक्रिया नहीं थी, यह तुरंत हुआ। यह क्षण जैसे समय के आकाश में एक रेखा खींचने जैसा था, एक स्पष्ट चेतावनी कि अब सीमा पार हो चुकी है। तुमने कभी किसी से यह नहीं कहा कि वह ऐसा करे, ना ही तुमने उन्हें उकसाया। तुम तो अपने जीवन में शांति से, एकाग्रता से आत्मचिंतन और उपचार के मार्ग पर थे। तुम अपने घाव भर रहे थे, खुद को जानने और समझने में व्यस्त थे। फिर भी वे तुम्हारे रहस्यों को भेदने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन जिस कुंजी का उन्होंने उपयोग किया, वह अपवित्र थी, और जिस द्वार को उन्होंने बलपूर्वक खोला, वह एक निषिद्ध द्वार था, जिसे केवल स्वर्ग की अनुमति से ही पार किया जा सकता था। आत्मा लोक, जहां केवल पवित्रता और सत्य की ध्वनि गूंजती है, वह कभी भी इन बातों को हल्के में नहीं लेता। क्योंकि आप, मेरे प्यारे बच्चों, कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप ईश्वर के अपने संतान हैं। आपके जीवन का मूल्य किसी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए मनोरंजन या जांच पड़ताल का विषय नहीं हो सकता। आप किसी आत्मिक अभ्यास करने वाले नौसिखियों की केस स्टडी नहीं है। आपकी आत्मा वह पात्र है जो ईश्वर के दिव्य प्रकाश में डूबी हुई है। उद्देश्य से परिपूर्ण आपका जीवन एक मिशन है, ऐसा मिशन जिसके रहस्य और महत्व को देखकर स्वयं देवदूत भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और ईश्वर ने स्वयं यह कहा है कि उन्होंने बिना अनुमति के आपके मार्ग में झांकने की कोशिश की। यह गलती अब उन्हें भारी पड़ने वाली है। अब जो कुछ भी वे छूने का प्रयास करेंगे, वह हिल जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो संरक्षण पाया है,
वह साधारण नहीं बिस्तर का है। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई, यह सोचकर कि वह कुछ साधारण बात जान सकेंगी, लेकिन संत ने केवल तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने तुम्हारा भाग्य देखा। उन्होंने वह अभिषेक देखा जो किसी पवित्र तेल की तरह तुम्हारे मस्तिष्क को ढक रहा था, वह देय संकेत जो केवल चुने हुए लोगों को प्राप्त होता है। संत ने वह भी देखा जो सामान्य दृष्टि से ओझल होता है। उन्होंने उस पुकार को देखा जिसे सुनकर राक्षसी शक्तियां भी कांप जाती हैं। उन्होंने उन प्रलयंकारी तूफानों की झलक देखी जिनसे तुम बिना टूटे निकल आए। उन्होंने उन भविष्यवाणियों को महसूस किया जिन्हें तुम अपने साथ वहन कर रहे हो। वह भविष्यवाणियां जो तुम्हारे जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन का स्रोत है। और उन्होंने वह क्षण भी देख लिया जब स्वर्ग की सभा में तुम्हारी आत्मा को चयनित के रूप में चिन्हित किया गया था। वह क्षण जब पूरी सृष्टि ने तुम्हें देखा और स्वीकार किया कि यह आत्मा एक विशेष कार्य के लिए भेजी गई है। संत ने भविष्य को भी देखा, वह उज्जवल भविष्य जो तुम्हारी ओर चला आ रहा है। उन्होंने देखा कि कैसे चमत्कार, समृद्धि, पुनर्मिलन, दिव्य साझेदारी और वैश्विक प्रभाव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। यह दृश्य इतना अधिक, इतना दिव्य था कि वह बोल भी नहीं पाई। उनके पास शब्द नहीं बचे थे। उन्हें वहीं बैठ जाना पड़ा, निशब्द, अभिभूत, और अंततः उन्होंने केवल एक फुसफुसाहट में कहा, आप उनमें से एक हैं, उन गिने चुने आत्माओं में से जिनकी उपस्थिति भर से स्वर्ग की लय और पृथ्वी की ऊर्जा बदल जाती है। आपकी आत्मा वो है जिसकी गूंज स्वर्ग और नरक दोनों में सुनाई देती है। आप वो आत्मा है जिसे ना तो डराया जा सकता है, ना ही किसी छल कपट से विचलित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जिन्होंने आपकी छवि को संत के पास लेकर गए, वे अपनी जिज्ञासाओं को रोक नहीं सके। उन्होंने मूर्खतावश सवाल पूछने की कोशिश की, इसका अगला रिश्ता कब होगा? क्या यह वास्तव में सफल हो पाएंगे? क्या इनकी ऊर्जा को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है? लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने किसकी तस्वीर लेकर सामने रखी है। हाँ, जो लोग आपको श्राप देने की योजना बना रहे थे, उन्होंने अनजाने में स्वयं को ही श्रापित कर दिया, और आपको इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। आप तो शायद उस समय गहरी नींद में थे, या शांति से प्रार्थना कर रहे थे, या फिर अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों में लगे हुए थे। आप उन अंधेरी बैठकों से अनजान थे जहां आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। लेकिन स्वर्ग अनजान नहीं था, देवदूत मौन नहीं थे, वे सब कुछ देख रहे थे। और जैसे ही वह क्षण आया, जैसे ही कमरे में आपकी छवि प्रकट हुई, कुछ अदृश्य सक्रिय हो गया। वह था दिव्य न्याय। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह क्षण ही निर्णायक था। उस छवि के सामने आते ही उस स्थान में ईश्वर की शक्ति उतर आई। और अब जिन लोगों ने यह दुस्साहस किया था, वे बेचैनी में हैं, वे डर से कांप रहे हैं। उन्हें अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, बुरे सपने जो सामान्य नहीं बल्कि चेतावनी की तरह है। उनकी नींद छीन चुकी है, उन्हें परछाइयां दिखाई देती हैं, कानों में अस्पष्ट पदक गूंजती है, क्योंकि जिसे उन्होंने बुलाया था वह खाली हाथ नहीं लौटा, वह क्रोधित होकर लौटा है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना सामना करना है, ना ही प्रतिशोध लेना है। आपको इसे शब्दों में भी नहीं लाना है, आपको बस जीते रहना है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बदला दिव्य त्वरण होता है, और यही अब आपके जीवन में होने जा रहा है। वह तेजी से आने वाली ऊर्जा जो आपको ऊपर उठाएगी, आपके सपनों को हकीकत में बदलेगी, और आपको उन स्थानों तक ले जाएगी जहां आपके दुश्मन कभी पहुंच भी नहीं सकते। वह खुद ही गिरेंगे, आपके बिना एक शब्द कहे। उनका पतन अब शुरू हो चुका है, और यह सब इसलिए क्योंकि संत ने केवल आपकी शक्ति नहीं देखी, उन्होंने आपके भीतर छुपा दर्द भी देखा। उन्होंने आपकी आंखों में छुपा त्याग, संघर्ष और धैर्य को महसूस किया। उन्होंने वह सब कुछ देखा जो आपने चुपचाप सहा है। वे धोखे, वो झूठ, वो पीठ पीछे बोली गई बातें, वो विलंब जो किसी और की वजह से आया था। उन्होंने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने अंधेरे में बैठकर गुपचुप तरीके से आपके नाम को अपने एजेंडे में घसीटा। और यही नहीं, उन्होंने वह क्षण भी देखा जब उन हाथों ने आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और तब संत ने कुछ ऐसा कहा जो उस कमरे में सन्नाटा ले आया। उन्होंने उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने आपकी छवि लाई थी, और धीरे से कहा, अगर यह लोग बच भी गए तो केवल उस आत्मा की दया से जिसे वे समझ नहीं सके। वे लोग इस बात को नहीं समझ पाए
क्योंकि वे आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे थे, लेकिन आप समझेंगे क्योंकि यह आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ संदेश है। आप जानेंगे कि दया दिखाना कमजोरी नहीं है, यह उस शक्ति की निशानी है जो बिना हथियार उठाए भी युद्ध जीत सकती है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप में हमेशा से एक अनोखी और दुर्लभ शक्ति रही है, क्षमा की, दया की और अनुग्रह की। यही कारण है कि आपके दुश्मन इतने लंबे समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग आपके साथ अन्याय करते रहे वे किसी न किसी तरह जिंदा बचे रहे। लोगों ने इसे आपकी कमजोरी समझा, लेकिन वे नहीं जानते कि यह वास्तव में आपका दिव्य उपहार है। आपकी करुणा हमेशा पश्चाताप के लिए जगह छोड़ती रही, ताकि यदि कोई बदलना चाहे तो उसे अवसर मिल सके। आप वह प्रकाश है जो अंधेरे को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे परिवर्तन का अवसर देता है। लेकिन इस बार स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है। अब दया नहीं, अब क्षमा नहीं, क्योंकि इस बार एक पवित्र सीमा को पार कर लिया गया है। इस बार आपकी आत्मा की सुरक्षा के द्वार पर हमला किया गया है और इस अपराध को अब चुपचाप नहीं सहा जाएगा। इस बार जवाब दिया जाएगा आपके साथ, और यह निर्णय आपके द्वारा नहीं बल्कि स्वर्ग द्वारा लिया गया है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी चुप्पी के बीच स्वर्ग ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि अब आपकी रक्षा खुले तौर पर की जाएगी। अब समय है आपके उठने का। अब समय है उस तेज गति का जो केवल दिव्य त्वरण के द्वारा आती है। यह घटना जो दूसरों के लिए विनाश का कारण बनी, आपके लिए एक ट्रिगर बन गई है आपकी सफलता का। अब अपने जीवन में उन सपनों के साकार होने की प्रतीक्षा करें जो बहुत समय से स्थगित थे। अचानक मिलने वाले सुनहरे अवसरों के लिए तैयार हो जाए। वे नाम जो वर्षों पहले आपकी जिंदगी से खो गए थे अब फिर से आपकी राह में प्रकट होंगे, और जिन स्रोतों से आपने कभी उम्मीद नहीं की थी वहां से अचानक धन आ सकता है, क्योंकि अब स्वर्ग स्वयं आपके अगले कदमों का समर्थन कर रहा है। अब आप किसी आम इंसान की नजर में नहीं हैं। मेरा प्रिय, आप अपने मूल्य से सवाल कर रहे हैं कि आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप जिस तरह से उस व्यक्ति के साथ कुछ खो चुके हैं, जैसे आप हर उस चीज के तहत दफन कर रहे हैं जिसे आपको जीवित करना है। लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि मुझे याद है कि आप कौन हैं, और मैं आपको याद दिला रहा हूं कि दुनिया से पहले आपको नाम देने की कोशिश करने से पहले आप पहले से ही अपनी पहचान नहीं कर रहे हैं, कि आप उस दिन के बाद नहीं थे जब आप पहले से ही यह नहीं बताते थे कि आप मुझे नहीं बता रहे हैं, 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 कि आप मैं मेरे दिल के एक प्रतिबिंब के रूप में आप कुछ पवित्र कुछ ले जाते हैं जो दुनिया नहीं ले सकती, क्योंकि दुनिया नहीं ले सकती, क्योंकि दुनिया आपको यह नहीं देती थी कि आपका वह हिस्सा जो छिपा हुआ था। मैं उसे अभी भी देखता हूं, मैं इसे अभी भी देखता हूं, और आज मैं इसे वापस जा रहा हूं। और आज मैं यह भूल गया कि आप खुद को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। जब आप कभी भी नहीं दिखते हैं तो मैं उसे नहीं बनाता हूं, मैं उसे नहीं बनाता हूं, मैं उसे नहीं बनाता हूं कि आप अपरिचित हैं। लेकिन मैं आपको हर उस रोने में, हर उस रोने में, हर उस रोने में पहचानता हूं जब आप हर उस रोते हुए भी दिखाते हैं, जब आप चोट कर रहे होते हैं, जब आप दूसरों के लिए मजबूत होने की कोशिश करते हैं, जबकि चुपचाप गिरते हैं। तो मैं आपको देखता हूं कि जब आप अदृश्य महसूस करते हैं तो मैं आपको देखता हूं, और आप ये सुनते हैं कि आप पहले से ही आपके। लेकिन मैं ये नहीं बना रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। अभी भी आपके अंदर ये बर्बाद नहीं हुआ है, कि ये मिटा नहीं है, यह इंतजार कर रहा है, और मैं इसे वापस बुला रहा हूं। आप इसे योग्य महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यह महसूस करने के लिए नहीं कहा कि मैंने यह घोषित कर दिया है कि मेरा शब्द आपके संदेह को आगे बढ़ाता है। मेरी वफादारी आपकी स्थिरता पर निर्भर नहीं है। इससे पहले कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं भी प्यार करता हूं कि मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूं, और मुझे लगता है कि मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूं। पर मैं आपको और अधिक याद दिला सकता हूं, जब तक कि यह अंत में आप में डूब नहीं जाता है। आप अभी भी मेरे शून्यता के लिए अपनी थकावट को गलत कर रहे हैं, लेकिन आप खाली नहीं हैं। आप बस इतना ले जाने से थके हुए हैं कि आप कभी भी नहीं थे कि आप आंतरिक रूप से झूठ बोलते हैं, जो कि आप पर नहीं पूछते हैं, कि आप कभी 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 नहीं कह रहे हैं कि आप कभी भी नहीं थे।
और मैं अभी भी चाहता हूं कि मैं आप में निराश नहीं हूं, जो आपके लिए विश्वास करने के लिए सबसे मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन यह सच है कि मैं आपके अतीत के लेंस के माध्यम से आपको नहीं देख रहा हूं। मैं आपको देख रहा हूं मेरे उद्देश्य का लेंस, और जो मैं देख रहा हूं वह किसी के लिए लड़ने के लायक है, जो किसी को प्यार करने के लायक होने के लायक है। यहां तक कि जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को महसूस करते हैं जिसे मैंने किसी को अपना नाम रखा है, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद है कि आप कौन हैं, जो आप नहीं हैं, जो आप ऐसा नहीं करते हैं, जो उन्होंने कहा था कि आप केवल जीवित रहने के लिए नहीं हैं, लेकिन आपको याद नहीं कर रहे 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 हैं कि दिल टूट रहा था। मैं अपने हाथों में टुकड़ों को पकड़ रहा था जब आप अपने आप को दूसरे लोगों की उम्मीदों के शोर में खो देते थे। मैं अभी भी शांत में आपका नाम बोल रहा था। तब भी जब आप विशेष रूप से भागते थे, तब मैं सांस की तुलना में करीब से करीब था, जो कि आपको फिर से नहीं देख रहे थे। तब तक आप अपने आप को देखने के लिए नहीं जानते थे कि मैं अपने आप को नहीं जानता था, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता था। कुछ ऐसा जो आपको निर्माण करना था। यह आपकी विरासत है कि आपकी आत्मा को उन टुकड़ों में रहने के लिए नहीं बनाया गया था जो आप इंटीग्रिटी बॉडी माइंड और सोल यूनाइटेड के लिए बनाए गए थे। यह कारण यह है कि यह वियोजन इतनी गहराई से दर्द होता है क्योंकि आप कुछ के लिए डिजाइन किए गए थे, जो आपके लिए बने थे, जो आपको उस संरेखण में वापस लाने के लिए तैयार थे। और मुझे यह बताने के लिए कि आप मुझे याद करने के लिए तैयार हैं, कि आप मुझे याद कर रहे हैं, कि आप मुझे याद दिला सकते हैं, कि आप मुझे याद दिला सकते हैं। क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं? क्या आप मुझे याद कर सकते हैं? क्या आप मुझे याद कर रहे हैं? क्या आप मुझे याद कर सकते हैं? क्या आप मुझे याद कर सकते हैं? क्या आप पूरी तरह से मुझे याद कर रहे हैं? क्या आप मुझे याद कर सकते हैं? क्या आप मुझे याद कर रहे हैं? क्या आप मुझे याद कर रहे हैं? क्या आप मुझे याद कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से मुझे याद दिला सकते हैं और भी अधिक के लिए विश्वास करेंगे? जब आपके आसपास की हर चीज ने कहा कि जिस तरह से आपकी आत्मा बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी शर्म के गाने के लिए इस्तेमाल करती थी, बस स्वतंत्रता के बिना, मुझे याद है कि जब आपकी प्रार्थनाएं सरल थीं, लेकिन जब आप आशा करते हैं कि मैं आशा करता हूं कि मुझे पता है कि जीवन जोर से और क्रूर है, तो मुझे पता है कि आप अपने आप को शामिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आप यहां नहीं हैं, लेकिन आप इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इसे रेखांकित करने के बारे में नहीं हैं, लेकिन आप इसे रेखांकित करने के लिए नहीं हैं। आप हमेशा वास्तविक होने के लिए थे, जो आप घावों द्वारा परिभाषित संस्करण नहीं है, लेकिन एक के आकार का वादा किया गया है, जो कि पृथ्वी की नींव से पहले गुप्त स्थानों में एक मूर्तिक कला है, जो आप अपने डीएनए में कुछ दिव्य ले जाते हैं। कुछ समय मिटा नहीं सकता है और आघात को फिर से नहीं किया जा सकता है। यह याद है कि मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं, आपको यह याद दिलाते हुए कि आप यहां और अधिक नहीं हैं। केवल जीवन के माध्यम से आप यहां नहीं हैं। आप यहां मेरे प्यार को मूर्त रूप देने के लिए हैं। आप उन कमरों में प्रकाश डालने के लिए यहां हैं जो यह भूल गए हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, कि आप करुणा को दिखाने के लिए यहां भी हैं। जब यह असुविधाजनक है कि आप यहां यह प्रतिबिंबित करने के लिए हैं कि मैंने आपको क्या कर दिया है, जो कि आपको रोकना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जो आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आपको उस स्थान की पेशकश करते हुए मैं यह हूं कि अंतरिक्ष मेरे साथ फिर से आ जाता है, बिना किसी दबाव के आ जाता है, बिना किसी दबाव के आते हैं कि आप खुद को ठीक करने के लिए खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है। आप इसे स्वीकार करने के लिए ठीक नहीं होने के लिए ठीक नहीं है। मुझे पहले से ही पता है कि यह दर्द होता है, कि मैं पहले से ही देख रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैं अपनी कमजोरी के लिए तैयार हूं। देखा गया विफलता, मैं उन क्षमता को देखती हूं जहां उन्होंने क्षति देखी। मैं देखता हूं कि आपके निशान मुझे नहीं डराते हैं, वास्तव में मैं उन्हें ले जाता हूं। आप एक दूर के साथ नहीं चल रहे हैं देवता, आप एक घायल उद्धारकर्ता के साथ चल रहे हैं, जो समझता है कि मैं विश्वासघात को जानता हूं, कि मुझे पता है कि मैं मौन को जानता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि पुनरुत्थान, मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है, जो आपको प्यार करने की कोशिश नहीं कर रहा है, यह बताने के लिए कि आप वास्तव में बहुत सारे क्षणों को नहीं बता रहे हैं।
उस सच्चाई से यह अपरिवर्तित रहता है कि आप मुझे कभी भी निराश नहीं कर सकते हैं कि मैं अपनी योजना को रद्द करने के लिए पर्याप्त रूप से छिपा नहीं सकता। आप कभी भी गहराई से छिपा नहीं सकते हैं। जो मेरी खोज से बचने के लिए आप कभी भी अपरिचित नहीं हो सकते हैं। मैं वह हूं जो आपके सिर पर बाल गिना जाता है, जो आपको पता है कि आपके दिल को कितनी बार तोड़ दिया गया है। और यह भी नहीं, खंडहर देखें कि मैं एक पुनर्निर्माण देखता हूं। जब आप अपने आप को देखते हैं और टुकड़े देखते हैं कि मैं एक उत्कृष्ट कृति को प्रगति में देखता हूं। जब आप विफलता को देखते हैं कि मैं गठन को देखता हूं, कि आप अभी भी निर्माणाधीन हैं। और यह ठीक है कि आप अभी भी अनुग्रह द्वारा आकार दिए जा रहे हैं, तो आप अभी भी मर्स द्वारा उठाए जा रहे हैं। और मैं अपने समय को खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी कहानी को समाप्त कर दूंगा। आपको आज सुबह सब कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है। आपको उन सभी उत्तरों की जरूरत नहीं है जिन्हें आपको केवल यह जानने की जरूरत है कि मैं यहां मुझे याद कर रहा हूं, कि मुझे याद है कि आप वास्तव में जानते हैं कि आप किसके नीचे हैं और भ्रम की स्थिति में हैं। और मैं आपको एक समय में, एक समय में, एक समय में, एक समय में, एक समय में एक सौम्य अनुस्मारक को याद रखने में मदद करने जा रहा हूं। जब आप यह सब कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी को नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी की तरह हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी की तरह हैं। जिस तरह से आप दूसरों को आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराते हैं, तब भी आप मुस्कुराते हुए देखते हैं जब आप अंदर से अंदर घूमते हुए महसूस करते हैं। और मुझे पता है कि आप उन विचारों को दूर करने की कोशिश करते हैं जो शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो शायद मैं बहुत ज्यादा बदल गया हूं, शायद मैं बहुत ज्यादा नहीं बदलता हूं। लेकिन मुझे यह सुनना है कि अब आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, जो आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं। मैं उस मृदा को देखता हूं जो मैं चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। लय जहां उत्तर जीविता अब आपकी छत नहीं है, लेकिन आप जिस जमीन से उठते हैं वह खुद का एक संस्करण दुखी कर रहा है, जो आपको लगता है कि आप खो गए हैं। लेकिन मुझे आपको कभी भी सही नहीं होने की जरूरत है। मैंने आपको कभी भी आपके एक संस्करण को रखने के लिए नहीं कहा जो कि दूसरों को खुश करने के लिए आकार का था। मैं बस इतना ही नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं। हर किसी के लिए सब कुछ होने का दबाव, हर किसी के लिए किसी को अपने निकटतम लोगों द्वारा वास्तव में देखे जाने के गुप्त दर्द को कम करने का डर है, जो कभी भी आपके असाइनमेंट को नहीं देखा गया था, जो कि एक वजन नहीं है जिसे दुनिया ने आपको ले जाने के लिए सिखाया था। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए सिखा रहा हूं कि आप इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको अपने आप को पसंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी पहचान को पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी पहचान को पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता आपकी विश्वसनीयता है। और आप यह विश्वास करने लगे कि यदि आप मजबूत नहीं थे तो आप प्यारे नहीं थे। लेकिन मैं आपसे कभी भी आपके प्रदर्शन के लिए प्यार नहीं करता था। मैं आपसे प्यार करता हूं क्योंकि मैंने आपको बनाया, क्योंकि आपकी सांस मेरे पास आई, क्योंकि आप मेरे दिल का एक प्रतिबिंब है जो आपके लिए मेरे प्यार पर आधारित नहीं है। लेकिन आप बहुत दूर नहीं हैं कि आप बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं। आप में से यह अधिक प्यारा है कि आप अभी अधिक चंगा संस्करण नहीं है। यह अधिक उत्पादक नहीं है जो इसे एक साथ नहीं मिलता है। मैं आपसे यही प्यार करता हूं। आई लव यू इन द रेसलिंग, आई लव यू इन द अनिश्चितता में मैं आपसे प्यार करता हूं। जबकि आप अभी भी सवाल कर रहे हैं कि क्या आप भी प्यार कर रहे हैं, कि आप भी प्यार कर रहे हैं। और मुझे पता है कि यह प्राप्त करना मुश्किल है, कि मुझे पता है कि आपकी यादों के चारों ओर शर्म की बात है, कि मुझे पता है कि मैं किस तरह से कनेक्शन को देखता हूं। मैं उसे नहीं जानता। जब मैं उसे नहीं करता तो मुझे लगता है कि मैं उसे नहीं करता हूं। जब मैं उसे नहीं करता तो मुझे लगता है कि मैं उसे नहीं करता हूं, कि मैं उसे नहीं करता हूं, कि मैं इसे नहीं करता हूं, कि मैं उसे नहीं करता। वापस मौन में मैं कोमलता के साथ पुनः स्थापित करता हूं। मैं सच्चाई के साथ उठता हूं। मैं दया के साथ कवर करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि आपने मुझे निराश नहीं किया है, कि दुनिया को गलत समझा जा सकता है, कि आप लोगों को छोड़ दिया जा सकता है जब आपको सबसे अधिक आवश्यकता थी। लेकिन मैंने हर प्रार्थना के माध्यम से, हर एक सुबह के माध्यम से फुसफुसाते हुए हर रात को नहीं देखा। और हर रात आप छत पर पूछते हुए, कोई भी क्या है मैं था कि मैं हमेशा मैं हूं। आप इसे अकेले करने की जरूरत नहीं है।
मुझे यह याद रखने में मदद करने दें कि उन्होंने आपको यह याद रखने में मदद की, कि उन्होंने आपको यह भूलने की कोशिश की कि आप प्यार के योग्य हैं, जो आपके प्रदर्शन के साथ नहीं बदलता है, कि आपकी कोमलता एक दोष नहीं है, कि आपकी भावनाएं एक बोझ नहीं है, कि आप अपने अतीत को गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं जानता, कि आप मुझे पता नहीं है कि मैं नहीं जानता, कि आप मुझे पता नहीं है कि मैं नहीं चाहता, कि आप मुझे पता नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता, कि मैं उन्हें नहीं जानता, कि मैं उन्हें नहीं जानता, कि आप अपने अतीत को नहीं समझ सकते हैं। इसे अपने हीलिंग के माध्यम से प्रकट करें। यहां तक कि आप जिन अध्यायों को छिपाना चाहते हैं वे इस बात का हिस्सा हैं। जब तक आप यह देखते हैं कि आप एक साथ हैं, जब तक आप यह देखते हैं कि आप झूठ बोलने के लिए बंद कर देते हैं, तो आप झूठ बोलने से रोकते हैं। मुझे याद नहीं था कि आप कौन हैं, और मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा जब तक कि सच्चाई घावों की तुलना में गहरी डूब जाती है, जब तक कि आपकी पहचान अब दर्द से आकार नहीं होती है। लेकिन मेरी उपस्थिति से जब तक आप कमाने की कोशिश नहीं करते हैं जो स्वतंत्र रूप से दिया गया था, जब तक कि आप कहीं भी नहीं रह सकते हैं, तो आप खुद के लिए नहीं आते हैं, कि आप खुद को नहीं कर सकते हैं, कि आप अपने आप को नहीं कर सकते हैं। यह कि अधिक दर्द के बिना, आपको और अधिक योग्य शिकायत किए बिना, आप जितना कम हो जाएंगे आप उतने ही कम हो जाएंगे। जो आपको दूसरों की जरूरत है उतनी ही अधिक मूल्यवान है। जो आपको लगता है कि यदि आप शांत रह सकते हैं तो आप मजबूत रह सकते हैं, आपका प्रदर्शन नहीं। मैं इस बात से प्रभावित नहीं हूं कि आप अपने घावों को कितनी अच्छी तरह से छिपाते हैं। मैं आपकी इच्छा से मुझे उन्हें पकड़ने के लिए स्थानांतरित कर देता हूं। जब आप मुझे उन स्थानों पर जाने देते हैं जब आप लॉक कर चुके हैं, तो मैं नहीं करता हूं कि मैं यह नहीं बताता, कि मैं टूटे हुए हिस्सों के पास नहीं आता हूं और आपसे अधिक स्पष्ट रूप से सिंटेड हैं। आप थक गए थे, जिसने कोशिश की और असफल हो गए, और फिर से कोशिश की, जो अभी भी कांपते हुए हाथों और एक झटके वाली आवाज के साथ दिखाती है कि आपका संस्करण पर्याप्त है, कि आपका संस्करण मेरा कभी भी नहीं है। मैंने आपको उन सभी उत्तरों को नहीं पूछा जो यह पता लगाने के लिए कि आपको पीछे छोड़ने के लिए नहीं आया। मैं उसे नहीं बता सकता, मैं उसे नहीं कर सकता, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे आगे नहीं भागने के लिए। आप अपनी अनिश्चितता को दूर करने की कोशिश कर रहे सभी चीजों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिसे आपको शांत करने के लिए वापस लौटने की आवश्यकता है, जहां आप मुझे फिर से उस सच्चाई पर लौटने के लिए सुन सकते हैं जो लोगों की राय के साथ शिफ्ट नहीं करता है। अर्जित नहीं किया गया है, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है, कि आपने बहुत अधिक समय व्यतीत करने के लिए तैयार होने में बिताया है, जो आपको प्यार करने के लिए नहीं जानता था। लेकिन मुझे पता है कि मुझे कैसे पकड़ना है, मुझे पता है कि कैसे फाड़ दिया गया था, मुझे पता है कि मलबे से सोने को कैसे खींचना है। मुझे यह बताने के लिए कि आप आपको अभी भी नहीं सुन रहे हैं, कि आप अभी भी इस बात की तलाश कर रहे हैं, कि आप अभी भी इस बात का सबूत नहीं देते हैं, कि आप अभी भी इस बात की तलाश कर रहे हैं, कि आप अभी भी इस बात का सबूत नहीं देते हैं, कि बहुत दूर से शर्म की बात यह है कि यह एक झूठा है। यह आपके डर की आवाज से बोलता है कि आपका भविष्य नहीं है। यह समय है कि आप जिस तरह से चलते हैं उसे परिभाषित करने से रोकने का समय है, जिसे आप अपराध के तहत चलने के लिए नहीं बनाए गए थे, जिसे आप अनुग्रह और अनुग्रह में चलने के लिए बनाए गए थे। और इसका मतलब है कि जब आप पर्याप्त महसूस नहीं करते हैं तब भी चुने हुए हैं, जब आप इस बात से भरे हुए हैं कि मैं निराश हूं कि आप सही नहीं हैं, मैं सही नहीं हूं कि आप सही नहीं हैं, 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 मैं सही नहीं हूं कि आप सही नहीं हैं, मैं सही नहीं हूं कि आप सही नहीं हैं, कि आप सही नहीं हैं, कि आप सही नहीं हैं, कि आप सही नहीं हैं। मैं यह सही नहीं हूं कि आप निराशा से भरे हुए हैं, मैं सही नहीं हूं। मैं सच्चाई को जोर से या जबरदस्त नहीं लाता हूं, लेकिन स्टोन पर पानी की तरह स्थिर नहीं हूं। मैं आपको शर्म करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उपचार में प्यार कर रहा हूं। और यहां मैं चाहता हूं कि आज आप यह जानना चाहते हैं कि मैं वास्तविक से डरता हूं कि आप विरोधाभासों को गड़बड़ कर देते हैं, जो कि आप पहले से ही यह देख सकते हैं
कि मैं पहले से ही यह देख सकता हूं कि मैं पहले से ही यह देख सकता हूं। लंबे समय तक रहता है। और यदि आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, यदि आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आपकी कीमत आपके उत्पादकता से, आपके रिश्तों या आपकी ठीक होने की क्षमता को मापा जाता है, तो यह याद रखने का समय है कि मैंने कहा कि आप मेरे हैं, कि पहचान के लिए यह नहीं है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यह आपके लिए नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है कि आप इसे नहीं छोड़ रहे हैं। आज के लिए न केवल ताकत के साथ आप में फिर से आप में डालना चाहते हैं, बल्कि इस बात की याद के साथ कि आप किसके स्मरण के साथ याद कर रहे हैं, कि आप उस सुंदरता को याद करते हैं जो मैंने आप में रखा है। इससे पहले कि आप कभी भी जानते थे कि आप क्या दर्द थे, आप क्या कर रहे हैं, कि आप अभी भी मेरे वादा में हैं, कि मैं अपने जीवन पर मेरे हाथ में नहीं है, मैं उस समय के लिए मेरे हाथ में नहीं है। आप धीमा कर रहे हैं कि मैं स्पष्ट बोलने जा रहा हूं, कि मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूं कि आप यह नहीं छोड़े हैं, कि आपकी पहचान मरम्मत से परे नहीं है, कि आपका नाम अभी भी स्वर्ग में बोली जाती है। खुशी के साथ शर्म न करें कि आपसे ज्यादा आपको क्या देखा गया है जो वे गलत तरीके से करते हैं। और मुझे लगता है कि आप हमेशा इस तरह से प्यार करते हैं, जिस तरह से आप दूसरों को पसंद करते हैं, जिस तरह से आप दूसरों को इस तरह से देखते हैं कि आप दूसरों को इस तरह से नजर रखने के लिए आपका जीवन यादृच्छिक नहीं है। यह मेरे द्वारा चिन्हित, प्रेम द्वारा चिन्हित, अनुग्रह द्वारा चिन्हित है, जो आप अपने प्रतिबिंब को एक विकृत लेंस के माध्यम से अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक आपके द्वारा टूटे हुए क्षणों को मापने। क्या आपकी आत्मा में एक उद्देश्य लिखा गया है कि एक दिव्य हस्ताक्षर है कि समय, दर्द या भय आपको उन शांत क्षणों में पहले महसूस नहीं कर सकता है जब आपके अंदर कुछ हड़कंप मारा गया था। निराशाएं आई, लोगों ने वादों को छोड़ दिया और देरी से लग रहा था, और कहीं ना कहीं जीवित रहने के बीच में आपको उस उद्देश्य से दूर कर दिया गया था। अगर आप यह सो के लिए कुछ नुकसान यह है कि आप अपनी भावना के साथ कुछ और अधिक की कल्पना कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं। अब वह छिपा नहीं हो सकता है कि अगर आप नुकसान कहते हैं तो वास्तव में उन परतों का बहाना था जो अब फिट नहीं है, जो आप बन रहे हैं। आप चुपचाप उन तरीकों से तेजी से विकसित हो गए हैं जो केवल स्वर्ग को माप सकते हैं, कि आप लचीलेपन में, धैर्य में उगने वाले हैं, जो आपको पता चला है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो कि वह नहीं है, 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 जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है। सच्चाई की कानाफूसी के लिए भी, मुझे विश्वास करने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए, कड़वा बढ़ने के लिए भी कड़वा हो गया। जब यह उस दोहक की तुलना में शांत महसूस करता था, जब मैंने आपको देखा था कि जब आपके हाथ थक गए थे, तो मैंने देखा था कि मैं आपको एक फटा हुआ आवाज के साथ पूजा करता हूं, और एक कांपते हुए दिल जो आपको लगता है कि वे अभी भी अधिक नहीं थे, लेकिन आप यह जानने के लिए कि आपसे अधिक नहीं थे, आप यह जानने के लिए कि वे खुद को याद करते हैं, कि आप खुद को याद करते हैं, कि वे आपका प्रतिबिंब, और देखें कि मैं क्या देखता हूं कि कोई व्यक्ति पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन किसी को नहीं छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन किसी ने संरक्षित नहीं किया है, जो किसी को अयोग्य घोषित नहीं करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो आपके द्वारा ले जाता है वह क्षति का संकेत नहीं है। यह गहराई का संकेत है कि आप जिस तरह से रहते हैं उसे पूरा करने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसे छोड़ देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यह कि आप जिस तरह से तैयार हैं वह आपको नहीं दिखाता है कि यह वही है जो आपको उन चीजों के लिए तैयार करता है जो दूसरों को अभी तक ले जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप उन शांत स्थानों पर हैं जो आप चुप्पी में बैठे हैं और अभी भी मेरे लिए हाँ फुसफुसाए हैं। तो चलो अभी झूठ बोलते हैं जो आपके साथ कुछ गलत कहता है, क्योंकि वे छोड़ देते हैं, या क्योंकि नौकरी समाप्त हो गई है, या क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन आप इसे पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी मायने रखते हैं कि आप अभी भी वादा करते हैं कि आप अभी भी उस कहानी में हैं जो मैं लिख रहा हूं। मैंने अपना नाम कॉल करना बंद नहीं किया है, मैंने अपना हाथ नहीं लिया है, मैं नहीं हूं आपकी प्रक्रिया में निराश होकर मैं इसमें निवेश कर रहा हूं। मैं एक साथ ऐसे क्षणों को बुनाई कर रहा हूं जो देरी की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में संरेखण चीजें अलग नहीं हो रही हैं, वे जगह में गिर रहे हैं, और आप यह देखना शुरू कर रहे हैं कि एक बार डिस्कनेक्ट की तरह क्या महसूस किया गया था वास्तव में संरक्षण था, कि यह आपका संस्करण नहीं है जो आपको एक रिहेड में नहीं है। यह नहीं है कि आप क्या नहीं करते हैं, एक जहां वह नहीं है
जो कुछ भी रुका या छोड़ दिया गया है वह मेरे अंदर लंगर डाले हुए है। आप नहीं हैं। जो नुकसान आपको लेबल करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप क्या चुप्पी बना रहे हैं जो आपने कहा है कि आप मुझे चुना हुआ है। और आज सुबह मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से नहीं, बिना किसी डर के, मंडली के बिना किसी डर के, फिर से हंसने की अनुमति के साथ, फिर से हंसने की अनुमति के साथ हर जवाब की आवश्यकता है। मैं आपसे अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे यह नाम बताने के लिए कह रहा हूं कि आप मुझे ऐसा करने दें। और मैंने आपको बहाल कर दिया और मैं आपको तैयार करता हूं कि मैं एक कारण है कि आप सामान्य से अधिक भारी महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि सामान्य लगता है कि यह सामान्य नहीं लगता है कि आप यह नहीं हैं कि आप कभी भी काम कर रहे हैं और आप जो भी जल्दी कर रहे हैं वह भी नहीं है कि आप कभी भी काम कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारियों की भावनात्मक आरण और शायद सभी विश्वासों में से सबसे अधिक थकावट है कि आपको नुकसान के बाद फिर से अपनी जगह अर्जित करना था। इस बारे में बात करते हैं कि चुपचाप एम्बेडेड विचार के बारे में बात करें कि आपको यह कहना चाहिए कि क्या काम नहीं करता है, कि अगर कुछ खत्म हो गया तो यह आपकी गलती होनी चाहिए, कि अगर कोई दरवाजा बंद नहीं करता है तो मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। सत्य के माध्यम से जो आपके प्रदर्शन के साथ नहीं बदलता है, आप सभी दिशाओं से संदेशों को अवशोषित नहीं कर लेते हैं। कुछ शब्दों के माध्यम से, दूसरों के माध्यम से हर किसी की शांति के एकमात्र अभिभावक होने का मतलब हर निराशा के फिक्सर को शांत करने वाला है जो प्रभाव को अवशोषित करता है। इसलिए कोई भी इसे कहीं और महसूस नहीं करता है जिस तरह से आपने पहचान के लिए अस्तित्व को गलत समझा है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, यह भी नहीं है कि आप हर किसी के लिए भी काम कर सकते हैं और सब कुछ आपसे काम कर सकते हैं, और भी सब कुछ आपसे काम कर सकते हैं। आप भी काम कर सकते हैं और सब कुछ आपसे काम कर सकते हैं, कि आप भी काम कर सकते हैं, कि अभी भी करें। लेकिन मैं आपके लिए सफेद नकली ताकत से ज्यादा चाहता हूं। मैं इस तरह से आनंद लेना चाहता हूं जो मुझे खुशी चाहिए, जो एक इनाम की तरह महसूस नहीं करता है, लेकिन एक लय की तरह। मैं चाहता हूं कि आप जरूरत के बीच के अंतर को जानें और प्यार करने के लिए आप योग्य होने के लिए उपयोगी नहीं हैं। आप पहले से ही इस एहसास के बारे में नहीं हैं, लेकिन आप पहले से ही कोई भी ट्रायल के लिए नहीं हैं। सवालों से पहले, दिल टूटने से पहले मैंने कहा आप मेरे हैं। और यह नहीं बदला है कि मुझे पता है कि उन आंतरिक स्क्रिप्ट को जाने देना मुश्किल है जो कहते हैं कि अगर मैं अभी और अधिक करता हूं तो शायद मैं फिर से पूरा महसूस करूंगा। लेकिन पूर्णता यह करने से नहीं आती है कि यह वापस लौटने से आता है। जब आप उस समय लौटते हैं जब प्रयास इस सच्चाई पर लौटता है कि आपकी योग्यता तब नहीं गिरती है जब चीजें केंद्र में लौटने के अलावा नहीं गिरती हैं, जहां मेरी आवाज अभी भी स्थिर और स्पष्ट रूप से बोल रही है कि आप क्या नहीं करते हैं, जो आप नहीं कर सकते हैं, कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं। उस पल से आंतरिक वजन आया जब आप दर्द की व्याख्या करना शुरू कर देते थे, जिस क्षण से आप उस क्षण से व्यक्तिगत विफलता के रूप में थे, जब आप उस क्षण से पहचान के साथ उलझन में थे, जब आपका दिल यह विश्वास करना शुरू कर देता था कि उपस्थिति अर्जित की जानी चाहिए और प्यार यह साबित होना चाहिए कि मुझे यह नहीं है, कि मैं यह नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूं। यह आपकी गति पर निर्भर नहीं होता है। और आप यह नहीं पूछते हैं कि आप कभी भी यह नहीं पूछते हैं कि मैं आपकी थकावट से प्रभावित नहीं हूं, कि मैं आपके विश्वास से आगे बढ़ा हूं। मैं प्रदर्शन करने के लिए, सांस लेने के लिए, मुझे आराम करने के लिए आराम करने की आपकी इच्छा के लिए तैयार हूं और यह प्राप्त करना शुरू कर रहा हूं। जहां सच्ची ताकत का जन्म यह है कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन यह स्वीकार करने में कि आपको अनुग्रह की आवश्यकता है और आप यहीं पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। यह एक पवित्र चरम पर नहीं है जो कि एक पवित्र चरम पर है। बहुत कुछ आप बहुत देर नहीं कर रहे हैं। आप पर्याप्त नहीं हैं, आप मेरे बच्चे नहीं हैं और आप हमेशा मेरे द्वारा मौजूदा होने के कारण पर्याप्त हैं। इसलिए चलो दबाव को छीलना शुरू करें जिसे आपको हर रिश्ते को एक साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर उस परिणाम का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है जिसे आप अपने तरीके से वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक चेकलिस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप इसे नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आप कभी भी यह नहीं बता रहे हैं कि आप कभी भी यह नहीं बता रहे हैं कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। उन चीजों को ले जाने से इनकार करना जो आपको कभी नहीं ले गए। और जैसा कि आप जारी करना शुरू कर देते हैं, आप न केवल भावनात्मक रूप से उठना शुरू कर देंगे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से आप हल्का महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया बदल गई है।
लेकिन क्योंकि झूठी पहचान पर आपकी पकड़ ने किया था, और मैं यहीं हो जाऊंगा कि मैं आपको इस तरह की स्वतंत्रता का मार्गदर्शन कर सकता हूं। लेकिन आप इसे अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आप पहले से ही यह महसूस कर रहे हैं कि आप जीवन के संकेतों को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि आप जीवन के लिए नहीं हैं, लेकिन आप जीवन के संकेतों को नहीं छोड़ रहे हैं। हीलिंग हमेशा आतिशबाजी के साथ शुरू नहीं होती है। कभी कभी यह सबसे छोटी आंतरिक अनुमति के साथ शुरू होती है। मुझे इसे अब और नहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और ठीक वही है जो आपने अपनी आत्मा में कहना शुरू कर दिया है। आपने देखा है कि कैसे आपकी प्रतिक्रियाएं बस थोड़ी सी तरह से बदल गई हैं। जिस तरह से आप आसानी से नहीं करते हैं, जिस तरह से आप रियलिंग को ठीक करने के लिए नहीं करते हैं, कि क्या आपको याद करने के लिए नहीं जमे हुए। आप फिर से कभी कभी प्रगति का पहला संकेत बना रहे हैं। यह एक नया अवसर नहीं है, यह सोचने का एक नया तरीका है कि यह वह क्षण है जब आपके विचार आपके डर के बजाय मेरी सच्चाई के साथ संरेखित करना शुरू कर देते हैं। जब आप सर्पलिंग से पहले खुद को पकड़ लेते हैं, जब आप अपने आप को और अधिक विनम्रता से बोलते हैं, तो यह महसूस होता है कि आपके आस पास कुछ भी नहीं हुआ है। यह एक संकेत है कि आप अभी भी एक संकेत हैं, कि आप अंदर ही काम कर रहे हैं, कि आप अंदर ही काम कर रहे हैं। जगह। लेकिन वास्तविक बहाली का मतलब यह नहीं है कि चीजों को कैसे वापस करना है। इसका मतलब यह है कि आप किसके साथ अधिक गठबंधन कर रहे हैं, कि आप वास्तव में कौन हैं। जो आप हमेशा मेरे लिए थे और जो अब सामने आ रहा है, वह टुकड़ा द्वारा टुकड़ा। मैं आपके पुराने जीवन का पुनर्निर्माण नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ बेहतर, कुछ फ्रीर की स्थापना कर सकता हूं, जो आपकी बाउंड्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। जो आपको बताना शुरू हो गया है कि परिपक्वता जो आंदोलन है, और यह सिर्फ शुरुआत है कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मैं आपके साथ चल रहा हूं। क्योंकि आप वास्तव में जो भी नहीं है, वह एक दौड़ नहीं है, यह एक लय है जिसे मैं एक पकड़ता हूं, जिसे आप फिर से सुनना सीख रहे हैं। और यहां से जो कुछ भी आपको रोकना चाहते हैं, उस समय के लिए आपको नजरअंदाज करने के लिए यह नहीं करना चाहिए कि आपको भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। 1 महीने पहले ग्रेस आपको पूरे समय भी आकार दे रहा है, यहां तक कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगा, जैसे कुछ भी नहीं था हो रहा है, कि आपने महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाओं में सूक्ष्म बदलाव, जिस तरह से आप डर से कम बोलते हैं और शांति से भी अधिक आपकी चुप्पी बदल गई है। यह अब खाली नहीं है, यह अपेक्षित है, क्योंकि आपकी आत्मा में कुछ जानता है कि मैंने आपकी कहानी को नहीं छोड़ा है। मैं आपको बस मजबूत हाथों से प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। और आप कभी कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप क्या करें। सतह पर आपके विचार जीवन के शब्दों में बह जाएंगे। आपकी पसंद प्रतिक्रिया के बजाय आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित करेगी। आपकी उपस्थिति शांति ले जाएगी, क्योंकि यह अब जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रहा है। जिस तरह से आप दूसरों को देख रहे हैं, वह दूसरों को बदल रहा है। आप कम रक्षात्मक, अधिक समझदार हैं कि आप बिना किसी तरह की खोज करने के लिए काम कर रहे हैं। संरेखण ऐसा लगता है और आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं। आप भी बेतहाशा नहीं फिर से सपने देखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन समझदारी से वर्तमान से बचने के लिए नहीं, बल्कि इससे निर्माण करने के लिए कि मेरी आत्मा की सांस लेने की दृष्टि वापस उन जगहों पर वापस आ जाएगी जहां आप एक बार सुन्न महसूस करते हैं। और जैसा कि आप सपने देखते हैं कि मैं दबाव के साथ नहीं, लेकिन जब आप मेरे साथ संरेखित नहीं करते हैं, तो आप अभी भी सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं और कुछ दिन नहीं आराम करने के लिए। लेकिन यहां तक कि मैं मौजूद हूं कि मैं पूर्णता के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूर्णता के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं विश्वास के लिए पूछ रहा हूं कि मैंने आप में जो कुछ भी लगाया है, वह विश्वास कर देगा कि आप जिस प्रकाश को वापस लौटाते हैं, वह काल्पनिक नहीं है, यह पवित्र है। और यह आपको गाइड करेगा कि इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे बहुत ही हिरण की तरह हैं। जो मुझे लगता है कि मैं चिन्हों को रोकता हूं और यह महसूस करता हूं कि मुझे लगता है। जीवन के साथ फिर से जुड़ने की इच्छा गायब होने के डर से नहीं, बल्कि खुशी से है कि आप अभी भी यहां हैं, कि पुनरुत्थान की आवाज आपकी आत्मा के माध्यम से गूंज रही है। आप चमत्कार से नहीं चूकते हैं। आप चमत्कार हैं जो आप दिन प्रतिदिन चल रहे हैं, और जल्द ही अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे साथ चल रहा है, जो आपके लिए हर तरह से काम कर रहा है। आप हर तरह से काम कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को, आपके भविष्य, और जबकि उस उत्तर जीविता मोड ने आपको एक मौसम के लिए मदद की है। यह वह लय नहीं है जो मैंने आपके लिए बनाया था।
जो आपके लिए कभी भी निरंतर आत्म प्रबंधन में नहीं था। आप मेरे साथ साझेदारी में रहने के लिए थे, और अब जब आप संकट में नहीं हैं, तो यह एक अलग तरीके से चलने का समय है कि आप एक पल के लिए बहुत ही कंधे में हैं, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ नहीं है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो आपके शरीर के बारे में है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो आपके शरीर के बारे में है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है। थकावट जो आराम के बाद भी कभी नहीं बची है, लेकिन आपका शरीर एक मशीन नहीं है, यह एक मंदिर नहीं है। और मुझे इस बात की परवाह है कि आप कैसे महसूस करते हैं कि मुझे उन लय के बारे में परवाह है जो आपको उन सीमाओं को बनाए रखते हैं, जो आपको उन पोषण की रक्षा करते हैं, जो आपको पुनर्स्थापित करते हैं, जो आपको आराम करने की जरूरत नहीं है, जो आपको इस सीजन में नहीं कर सकते हैं कि मैं इस सीजन में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जो आप इस मौसम में नहीं कर सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आप इस मौसम में नहीं कर सकते हैं कि आप इस मौसम में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आप इस मौसम में नहीं कर सकते हैं। लय जो आपके डिजाइन को उन दिनों में मेल खाता है जो इरादे के साथ शुरू होने के साथ शुरू होते हैं, जहां आप वास्तव में मुझे सुन सकते हैं कि मुझे न केवल काम करने के लिए काम करने की उम्मीद है कि मैं नई आदतों का निर्माण करने का समय पकड़ लूंगा, जो आपके उपचार के साथ जागने का समय है, क्योंकि यह आपके शरीर को नहीं देता है, क्योंकि यह एक तरह से नहीं है, क्योंकि यह किसी भी तरह की देखभाल के लिए नहीं है। विलासिता वे पवित्र विकल्प हैं जो आपकी आत्मा के लिए हर एक फुसफुसाते हैं। आप अस्तित्व में नहीं हैं, अब आप पनपने के लिए सुरक्षित हैं। चलो आपके बारे में बात करते हैं। स्पिरिट भी यह वंडरिंग में भी, प्रतीक्षा में भी वफादार रहा है कि आप यह दिखाते हुए भी कि आप मेरे पास लौटते रहे, तब भी जब आप शब्द बाहर भागते रहे। और अब मैं आपको और अधिक प्रयास में नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन प्रार्थना में अधिक से अधिक शांति के साथ, जो कि आप पहले से ही पूरी तरह से काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पहले से ही यह नहीं करना चाहिए कि आप पहले से ही आध्यात्मिक प्रदर्शन के साथ नहीं हैं। मुझे पहले से ही आध्यात्मिक प्रदर्शन करना नहीं चाहिए। आइए अपने विश्वास को करने के लिए, इसे दैनिक रूप से अभ्यास करने के लिए, स्वाभाविक रूप से अभ्यास करने के लिए, खुशी के साथ मुझे अपनी योजनाओं के बीच के अंतराल में मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे अपनी योजनाओं के बीच अंतराल के साथ आमंत्रित करें। लेकिन सौंदर्य के साथ कभी कभी आप एक शास्त्र के माध्यम से, एक हवा के माध्यम से, एक शास्त्र के माध्यम से बोलने के लिए बोलते हैं। या मैं यह सब करने के लिए तैयार हूं कि मैं यह सब कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं उसे छोड़ देता हूं। यह अतीत को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, और इससे भी अधिक यह भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या है। लेकिन आपका जीवन उन दिशाओं में नहीं है जो इस क्षण में, इस सांस में यहां है, जहां मेरी आत्मा आपको अभी मिलती है। जब सब कुछ समझ में नहीं आता है, जब आप यह सब कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कुछ नहीं करते हैं। यह नहीं कहें कि यह क्या मायने रखता है कि यह आलस्य नहीं है, यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब आपका जीवन उन चीजों से भरा होता है जो आपको नाली से भरे हुए हैं, तो उन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है जो आपने कहा है कि आपने बहुत सारी चीजों को भूल जाने के डर से कहा है। लेकिन मैं आपको नहीं भूलता कि मैं आपको विश्वास से ज्यादा विश्वास करता हूं, कि आपसे ज्यादा, आपसे अधिक विश्वास करते हैं। आज ही आपकी सज्जनता आपकी नई ताकत है, क्योंकि आप निष्क्रिय नहीं हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप निहित हो जाते हैं। अब आपको यह समझाने के लिए, दौड़ने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है कि मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं, और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है खुद को साबित करने का। इस समय का उपयोग करें, अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए
कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है मेरे प्यारे बच्चे। डिवाइन आदिशक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदिशक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर, ठीक है मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीजों को वह छूना चाहते हैं जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। वह उन चीजों का कुछ मिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहां पर यह क्लियर मैसेज आया है तो मां तो आदिशक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस है, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है। तो कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें, यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को न ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर ज्ञान को। तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं, कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वह आपको क्या बोल रहा है, वह क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर ज्ञान की सुने कि वह आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहां पर मैसेजेस आ रहा है, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था, अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदिशक्ति जिनके आप परम भक्त हैं, तो वह आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, यह वो लोग हैं ना जो हमेशा इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना। ये वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग, तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहां पर गसिपिंग हो रही हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहां पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड है, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है। तो गसिपिंग भी यहां पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही हैं, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। कस्पिंग इसीलिए हो रही हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं। आपके लिए मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं।
आपके लिए कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली हैं, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है, और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूं, मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं, आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वह भी जड़ से परमानेंटली ये सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से ये चीजें आई थी आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नॉट नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में है। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा यह ग्रस्त हो चुके हैं, अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है। जैसे जीने का इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, कभी कभी आपको हंसी आता है, तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ है, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देख कर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई। तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थीं वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है कुछ गलत चूज करके, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं, और मैंने हमेशा यह चीजें कहा है, वो जो मण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है, तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है आपके मस्तिष्क पर। जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया। आप कुछ डिस्टर्ब थे अपने जीवन में किसी चीज को लेकर, कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग या मान आदि शक्ति की तरफ से, यह मैसेज है आपके लिए, मैसेज है, यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए, जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए, आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है, कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद।
तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं, कोई चेंज होने वाला है। और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है ज़रूर से लिखें और इस संदेश को शेयर लाइक करें। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रही है, जो मैसेजेस आ रहे हैं,